कैसे हैं आप लोग हैं? अभी पता नहीं, आजकल पता नहीं आपको क्या चल रहा है, पर कॉमेडियंस को ना हर शो के पहले ऑर्गेनाइजर बोलता है, सर ये आपकी जिंदगी का आखिरी शो है। और हम लोग बोलते हैं परफॉर्म भी ऐसे ही करूंगा। क्या बताऊं मैं आपको, आपका वैलेंटाइन कैसा? पॉडकास्ट ही शुरू करेंगे। एक करियर अगर ध्वस्त हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बनाओगे। अरे जी एक जरा पॉडकास्ट हो जाए जरा, एक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। अरे भाई यार क्या भसड़ हो गई यार, इतनी बड़ी भसड़ तो है भी नहीं यार। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, हो गया यार, निकल गया मुंह से यार, कसम से यार। देखो बोलना तो नहीं चाहिए, ये जो कर दूं एक, मुझे अच्छा नहीं, गिरे पे लात मारना अच्छा नहीं लगता, पर एक बार मार देते। जैसे रणवीर जो भाई है, रणवीर भाई 12 बजे कंट्रोवर्सी हुई, 2 बजे अपॉलॉजी दे दी। दो घंटे में, इतनी जल्दी तो मैं अपने पापा को सॉरी नहीं बोलता भाई। 2 घंटे में सॉरी गलती होगी। रुक जा, भूतनी के लॉयर को दे दे थोड़ा पैसा, बात कर ले लॉयर से, समझ ले क्या बोलना है पहले। नो आई एम गोना ओन अप टू इट। या उसकी ओनिंग अप से स्नोबॉल हुआ है पूरा, फटा है बाद में अंदर। निकलती ना तेरी और तोड़ेंगे, रुक जा। इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार, इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। अगर पक्का ये 1947 से पहले पैदा होता ना, अंग्रेजों के साथ मिल जाता, मैं बता रहा हूँ। एक डंडा पड़ती, साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई मैं चल रहा हूँ आपके साथ, चल रहा हूँ साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। सॉरी है मतलब सॉरी टू से, बट इतनी जल्दी तो सॉरी नहीं, थोड़ा रुकना चाहिए ना, इंतजार कर ले यार। इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस देश के अंदर, सॉरी किसी के मुंह से एक बार नहीं निकलता है, 15 दिन में सब भूल जाते हैं। तो पहले I totally own up to it, I'm really sorry, there's absolutely no explanation regarding this यार। चुप हो जा, एक बार मुंह खोल के हक चुका है, दोबारा क्यों हक रहा है यार। इतना सॉरी यार, ये प्रॉब्लम है, पता है मुंबई वालों की प्रॉब्लम है, ये शरीफ होते हैं ये लोग, इनको गलती मान लेते हैं। वो की गलती मान ली। दिल्ली वाला अगर कोई होता ना, मैंने करा ही नहीं, है ही नहीं। एआई है, एआई स्पिरिचुअलिटी में इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, जो स्पिरिचुअल नहीं है मैंने करा ही नहीं है। एआई है, एआई मेरा नहीं है ही नहीं। करते रहो, साबित करते रहो, साबित में 4 साल लग जाएंगे, खत्म काम है। इसको घंटा याद नहीं रहने वाला है। ये यही मुंबई के लोगों में इश्यूज है, पता है, सीधे रहते हैं बेचारे। यहाँ मेरे साथ हो जाए, मैं कभी जिंदगी में मानूं, मैं घर में जाके मम्मी पापा मैंने कभी नहीं बोला, कसम मेरे को फंसाया जा रहा है मम्मी। मेरे माँ बाप मेरे साथ है, हमारा लड़का नहीं कर सकता। हनी सिंह, हनी, हाँ आई गेट योर रेफरेंस नाउ यार। हनी सिंह दिल्ली का है, एक बार भी नहीं माना। सबको पता है वो गाना किसने गाया है, कभी नहीं मानता। जब पूछ लो आपने गाना गाया उसका, मैंने गाया ही नहीं है। आप साबित कर दो, मैंने नहीं करा, कर दो। उससे इंटरव्यू पूछा, सच बता दो हनी आवाज तो आप ही की थी, मैं आपकी आवाज बना देता हूँ, बताओ। कभी नहीं मानता भाई। उससे बड़े सीरियस एक होता है ना, इंसान को आप इमोशनल करो, अंदर का उसका वल्नरेबल करो, तब पूछ लो जाकर के। हनी सिंह उससे पहले रो रहा है कि मेरी बड़ी दिक्कत थी, बाइपोलर चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। उसने उसको समझ आया इंटरव्यूअर को, ये मौका है, पूछ लेता हूँ आपने वॉल्यूम 1 का क्या, वो मेरा नहीं, मैंने बस वॉल्यूम बढ़ाई थी, 1 मेरा है ही नहीं। मान के बैठ गया। बताओ यार कैसे लग रहा है आपको, कैसा माहौल लग रहा है? You guys think? नहीं अभी का माहौल नहीं है, देखो। एक बंदा कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई, मेरा तो फर्स्ट शो, मजा आ रहा है यार। हमें नहीं पता इतने मजे आते हैं, YouTube में नहीं लगता इतना अच्छा। नहीं कैसे लग रहा है माहौल आपको? लग रहा है भसड़ कम हो जाएगी, कम होनी शुरू हो गई, थोड़ी नहीं हो गई ना। एनीवेज, पर आजकल ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया इसके ऊपर। मतलब एक तो वो वाला, अब तो दोनों साइड से पीआर चल रहा है, देखा आपने, दोनों साइड एक्टिव हो गई है। एक तो वो वाली साइड की हरामी है, दूसरी साइड की नहीं। भोला भाला सीधा साधा वो तो नादान था, बहती हवा सा था, बहती हवा सा था।
जाट फ्रेंड था, मैंने क्लास में जाकर बोल दिया, मैं जाट भाई संदीप किधर है? कर भाई, मैंने ना बता रायबरेली चला गया। मुझे रायबरेली कैसे गया, उसका बैग है पड़ा, उसको वापस से मारे गया। पीछे से आके अशोक ने मुझे बताया, भाई उसने ना बोला नहीं जा रहा, लाइब्रेरी कह रहा है ये। मैं जाट गर्लफ्रेंड मेट थ्रू स्पोर्ट्स, और कभी मैच खेल कर आओ ना तो थोड़ा बॉडी ऑर्डर आ जाता है, इट्स अ जेन्युइन थिंग। और नॉर्मल गर्लफ्रेंड पता है कैसे बेइज्जती करती है? आई थिंक ही नीड सम डिओड्रेंट, बट जाट गर्लफ्रेंड टुक माय बेइज्जती टू नेक्स्ट लेवल। इसने मुझे बोला, ए सुनो, तुम्हारे शरीर से ना खट्टे दही की बांस आ रही है। मैंने कहा तुम एक काम करो, घर जाओ कड़ी बना लो फिर आज। And why do people do adventure travel? You know, because they say they get this thing, you know, adrenaline rush. आते ना adrenaline rush आता। मुझे पता है adrenaline rush कब आता है, जब मुझे अगली लाइन में adrenaline बोलना होता है। नहीं मैं बता रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ यार, मैं सही बता रहा हूँ। देखो अगर समझ भी नहीं है ना, आप इन सबको देखो और समझो कि ये फनी है। This is better, but the material is malad. Again, you're judging me. I am the fucking victim over here. Hi guys, hello everyone. मजा आ रहा है? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। जबरदस्ती झूठ। हाँ, मैं कमरे च कैद बैठा खुशिया, मैं कमरे च कैद बैठा खुशिया। हाय सर, हेलो, क्या नाम है आपका? हिमांशु। क्या करते हो आप? बैंक? ओ, कौन सा बैंक? ICI, यस बैंक। आपको पता था मैं इसके ऊपर ही जोक मारने वाला हूँ क्या? मैंने बैंड्रा तक में लाइन देख ली यार, बैंड्रा के लोग किसी लाइन में नहीं खड़े होते, इनकी भी हालत खराब हो रखी बेचारे की। अरे भाई क्या पता है। ठीक है चलो। ICI कैसे चल रहा है? ICI कब निकाले पैसे बता दो इनको प्लीज। 50 लोग तो पहले ही निकालने, नहीं वहाँ से जरूरत नहीं है। अरे सबकी जरूरत पड़ जाएगी, अब रुको तो सही 2-3 साल। अरे बैंक के बाहर लाइन लग जाएगी। बैंक मजबूत है। आप बड़े लॉयल एम्प्लॉय लग रहे हो, मैंने वो देखा है। एक वो एम्प्लॉय नहीं तो जो एकदम घुसा ही पड़ रहा था कंपनी में, यही कंपनी मेरी बीवी है वाला सीन है। ये इसी की सैलरी से यहाँ का टिकट दिया। अरे ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो इमोशनली हो गया यार। मेरा बैंक में होता ना तो आपकी 2 सीटें नहीं जाती भाई साहब। ICICI की बदौलत गया है सब। ठीक है, मैं तो आई एम वेरी सपोर्टिव ICICI। 2 सीट ये देखो, मैंने बोल दिया ना ये चीज। आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे? कब से काम कर रहे हो ICICI में? 3 साल। 3 साल में इतनी लॉयल्टी क्यों होगी? इससे पहले किधर थे आप? HDFC, वो भी अच्छा है। इससे अच्छा नहीं है? इससे अच्छा है। ये देखो आप तो यार बड़े दलबदलू किस्म के इंसान हो यार। 1 मिनट में सब पलट गया यार अब तो जब वो ज़्यादा अच्छा है तो इधर की ज्वाइन करा आपने, ज़्यादा पैसे दे। ये होता है बंदा जेन्युइन, पता है। पर इंटरव्यू में बोला आपने मेरे को पैसा चाहिए ज़्यादा। मुझे तो लग रहा है आपने झूठ बोला होगा। I'm looking for growth, you know. This will give me more growth opportunities and everything in life. पैसे के लिए सही। कितनी सैलरी कितनी है आपकी है? आप इतना पैसे की बात कर ही रहे हो तो आज पूछ ही लेते। बताओ आप बताओ, सैलरी बताओ। आपने बहुत ज़्यादा पैसा कर दिया आते शो में। 500 रुपये की टिकट है, उसमें GST भी नहीं है, पता है आपको? इतना पैसा कर दिया। नहीं बताओगे? अच्छा, अच्छी क्या होता है? आपकी अच्छी हो सकता है, उनके लिए पीनट्स हो, और इसके लिए सब कुछ हो, दुनिया जहान हो। दाल चावल खा लेते। अरे यार आप यार, ये आदमी की पर्सनैलिटी समझ नहीं आ रही यार मुझे। ये हर अगली स्टेटमेंट में पलटे जा रहा है। अच्छी सैलरी है, दाल चावल खा लेते। बताओ ICICI बहुत अच्छा बैंक है, पर HDFC अच्छा था। बात करते 2-4 लोगों से भी। और भाई साहब आपके क्या हाल चाल? Good. How are you? अरे भाई आपकी त्वचा से आपके एक्सेंट का पता ही नहीं चलता। You understood till now whatever I said? Mostly. कितना कॉन्फिडेंस यार। इंसान बचपन में अगर इंटरनेशनल फ्लाइट ले लेना अलग ही कॉन्फिडेंस है। चिल्लाया जा रहा है छोटे से रूम में। But you understand, like, where are you from? Like India only? Yeah. But you studied outside? Yeah. That was a long time ago. I'm still recovering from the accent. Okay. No. How long have you been here? In Bombay.
नहीं. In that comedy club, tell me. In India. For the last 10 years, before that I was studying. And where were you before this? I was in upstate New York. अपस्टेट न्यूयॉर्क अलग है यूएस से. अब हमें पता चल गया बाहर से भैया, कोई बात नहीं. इतना क्या हो गया. ठीक है चलो. Why did you choose to come back? The recession, man, kicked my ass. अरे सब सैड स्टोरीज ही आती हैं क्या मेरे शो में? ये अपना दुख बताएगा, सब लुट गया, बर्बाद हो गया, अभी तो शो में आना पड़ रहा है. ठीक है चलो, इट्स ओके. व्हाट्स योर नेम? Strinjoy. No, I really want to know your name. Is it like Shrinjoy? Yeah, man. Shrinjoy. And what does Shrinjoy means? I think there was a guy in the Mahabharata. Okay, guy in the Mahabharata. मैंने बोला ना, माँ बाप को गौरव का मतलब है guy on the streets, you know. ठीक है Shrinjoy. Who got you? You are not my audience for sure. Somebody got you here. No, You watch my videos? yeah, I did. I love them, man. Which one have you seen? The one with the Enfield thing. Yeah. And what else? The one with the property packing. Oh, ये तो सब देखा यार. But I haven't put subtitles over there. Then how? But you understand properly, right? And you're with. Yeah, you're with him. You're how? You're also. Oh, how in the sense like how? नहीं आप इंग्लिश बता सकते, मुझे आती है समझ. ये तो एकदम ही तुम तो गवार समझ रहे तुमने बात. See, I am comfortable in both the languages, you know. Just for these guys, you know. You are from Mumbai. No, we're both from Calcutta. We just recently moved here. Okay. Calcutta. How's Calcutta? Where in Calcutta? You'll have to go check it out. I've been there a couple of times. I go, take an evening flight, come back. But yeah, welcome to the show, guys. Yeah, man, definitely. Hopefully you'll have a good time. मैं प्रेशर में आ गया, उनको समझ आना चाहिए. ये मैं बोलता ही नहीं कभी hopefully you will have a good time. मैंने एक कन्फेशन करना चाहता हूँ, मैंने भी रिसेंटली शराब पीनी शुरू करी है. सच बोल देना चाहिए, क्यों झूठ बोलना है? यही कोई 10 साल से. मैंने देखा यार, मैं 2-3 पैग मारता हूँ, मेरे अगले दिन सर दर्द हो जाता है यार. होता है आप लोगों को हैंगओवर वगैरह होता है कुछ अगले दिन? अभी तक तो आप दाल चावल खा रहे थे, अभी हैंगओवर नहीं हो रहा. क्या आदमी है यार ये? कौन है आप? कैसे जानते? मैं भी नहीं. पति है आपके? कौन है? हस्बैंड है ना? पति हस्बैंड. ये देखो, ये भी सब उल्टे आंसर वाले आ गए. चारों में से एक का भी सीधा जवाब नहीं आया अभी तक. सही है. और बताओ मैम, कैसे हो? ऑल वेल. चलो सही है. आपका क्या? आपका कुछ बड़ा आंसर है? What's your name? ज्योत्सना जी. क्या करते हैं आप? Strategy. बड़ा आंसर नहीं मतलब ये नहीं कि 1 वर्ड डाल के छोड़ दोगे. क्या करते हैं आप? स्ट्रैटेजी. खत्म. अब आप अपने आप सोचते रहो. Strategy for a music streaming app. इसकी नजर पहले घूमी है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ओके, विच ऐप? जियो सावन. जानते हैं सब लोग जियो सावन को. सही. कैसा चल रहा है जियो सावन? सबको कर लेगा ना टेक ओवर. जियो है तो सावन. जियो सावन बन गया. जियो गाना. थोड़े दिन में जियो सावन गाना. सब जियो के आगे ऐड होते रहेंगे. ये ले एंड में एक ही कंपनी बचेगी, जियो. सब बर्बाद. सिर्फ जियो सरवाइव करेगा और कुछ नहीं. वोडाफोन भेज दिया यार वापस. वोडाफोन, पता है आप लोग को वोडाफोन की लंका लग चुकी है. वो ऑलमोस्ट निकलने वाला है वोडाफोन. अच्छा, वोडाफोन को निकाल दिया. कितना पैसा उस आदमी के पास यार. भाई को नहीं देता पर इतने पैसे भाई को तरसा रहा है. भाई की रोज खबरें छप रही है, ये बैंकरप्ट हो गया. अबे क्या दे, 200-400 हजार करोड़ निपटा पूरे. भाई को रोज वो मेरे को लगता है खुद खबरें छपाता है.
उसके खुद के चैनल में, वो न्यूज 18 में आती है खबरें, अनिल अंबानी लुट गया। न्यूज 18 में तो बड़े अंबानी का ही है। उसकी हरकत ही ऐसी थी अनिल की। तो मुझे समझ नहीं आया वो रफाल बनने का ठेका उसको क्यों दे दिया। उसके पार्ट्स बनाने का पता है आपको, जो रफाल वाला था उसका केस जो हुआ था, उसके पार्ट्स बनाने का ठेका, मतलब ऐसे उसका कॉन्ट्रैक्ट। एकदम ही मैंने घरेलू जोक बना, शो बना दिया। उसका कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया, इसको अनिल, क्या नाम है छोटे वाले का, नुकसान लॉस अंबानी। उससे पहले पता उसने क्या बनाया था? उसने ये मुंबई मेट्रो बनाई थी, जो कि बनी थी 3-3.5 साल में। उसको उसने 8 साल लगा के बनाया, और पहले दिन चली और उसमें पानी चूक गया। इस आदमी को तुम फाइटर प्लेन दे रहे हो, जो कि मेट्रो की छत नहीं बना पा रहा ढंग से। सोच रहे हमारे बंदे अटैक करने गए, बम की टंकी में पानी चला गया। ले मैं सर अटैक तो कर रही है, पूछती आवाज है बस। मैराथन दौड़ी है इधर कोई? एनीवन मैराथन हो गया, हाफ मैराथन 10 किलोमीटर्स, आप मैराथन फुल 10-8 6-5-4-3 2 दौड़ा। एक बार भाई साहब 2 किलोमीटर जो मैं दौड़ा था ना, मुझे आज तक याद है। वो लड़के आए मुझे मारने और जो मैं दौड़ा हूँ। सेलिब्रिटी दौड़ रहे मैराथन, सेलिब्रिटी दौड़ रहे हैं। वो अनिल अंबानी दौड़ रहा था पिछली बार तो। अनिल दौड़ रहा है कसम से, आगे अनिल दौड़ रहा है, पीछे सारे बैंक वाले दौड़ रहे हैं। क्या भैया थोड़ा तो दे दो। मैं कमरे च कैद बैठा खुशियां 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 खुशियां। मैंने एक फेमस क्रिकेटर को नंगा देखा हुआ है। I have fallen on a frozen dead body. I have performed stand-up on road to get out of an arrest. My grandfather's body exploded because of rain. जैसे 4 लोग आरती उठाते हैं और 5वां बंदा हाथ नहीं लगा देता। वो कहते हैं ना, जो झूठा वही सिकंदर। यहाँ या तो झूठ जीतेगा या झूठ पकड़ने वाला। 4 players, 1 game. A showdown of fake stories and real laughs. It's time to lie the hardest. Welcome to Cashify presents Lie Hard. With a round of applause, please welcome in the room Mr. Gaurav Kapoor. ये एक गेम शो है जहाँ प्लेयर्स झूठ पकड़ेंगे और सच छुपाएंगे। कभी झूठ बोलेंगे और मोस्टली झूठ ही बोलेंगे। शो में 4 राउंड्स हैं, 2 प्लेयर्स के बीच, 1 ऑडियंस के साथ, और आखिरी राउंड प्लेयर्स और ऑडियंस के बीच। लाइव ऑडियंस वोटिंग से डिसाइड करेगी कि कुल्लू, श्रेया, शुभम और मधुर में से कौन है सर्टिफाइड लायर। तो शुरू करते हैं तालियों के साथ। देखो दोस्तों, कोई पुराने प्यार की तो क्या ही कीमत लगाएगा, पर आप अपने पुराने फोन की बेस्ट कीमत जरूर लगा सकते हैं कैशिफाई ऐप पे। अगर आपको महंगे फोन सस्ते में बेचने हैं तो सदर बाजार जाएंगे। सॉरी, अगर आपको महंगे में फोन बेचना है या फिर सस्ते में रिफर्बिश्ड फोन खरीदना है, तो डाउनलोड दी कैशिफाई ऐप राइट नाउ। तो आइए दोस्तों, इस हर्ष उल्लास के साथ शुरू करते हैं अपना पहला गेम। जोरदार तालियों के साथ। The name of the game is बेटर कॉल ब्लफ। ठीक है। बेटर कॉल ब्लफ में होगा, हमारे पास जो 4 प्लेयर्स हैं, इनमें से एक कार्ड के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है, जो कि इन्होंने ही हमें स्टेटमेंट दी है। अब इनको पता है वो स्टेटमेंट सच है या झूठ है, पर हमें नहीं पता है। Once the person reads out the statement, all of us will ask questions. After that, we'll open the question for the audience, and एंड में हम पता करेंगे कि वो सच है या झूठ है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कुल्लू। यस यस। Since audience is asking for Kullu, let's start with Shreya Priyam Roy. I eat detergent to blackmail my parents. ओके यार, ये तो What detergent was this? I think निर्मा। I think blackmail वाला पार्ट झूठा, तुझे सिर्फ पसंद है डिटर्जेंट खाना। I think देखो, ऐसा नहीं कि एक बार की पसंद आ गया मुझे, उसकी भी एक प्रोसेस थी। मतलब मुझे अब पसंद तो है, मैं ये अग्री करना चाहूंगी। और रही बात डिटर्जेंट की, मेरा फेवरेट है रिन सर्फ ब्लू वाला। सिर्फ कैशिफाई प्रमोट होगा इस शो पे। अबे रिन और सर्फ अलग चीजें तो। हाँ,
जो मर्जर हुआ नहीं वो तूने करा क्यों दिया? रिन बट्टी आती है सर्फ, हम क्या किचन में नहीं जाते? भाई एक सेकेंड, सर्फ हमारा बाथरूम में होता है, किचन जो वॉशिंग मशीन के ऊपर रखते हैं वो वाला डिटर्जेंट। हाँ हाँ यार ये पता पर नहीं तुम किस- चारों को ऐसा नहीं लग रहा कि इस सिचुएशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हुआ कि तुझे सर्फ खाना पड़ गया? हाँ, ये अब आपने सही बात Yes, बोली। yeah. मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और मुझे स्कूटी चाहिए थी अपने पेरेंट्स से, पर उन्होंने बहुत लाइक दे डिड नॉट अग्री कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को स्कूटी क्यों दे। मैं बहुत रोई, मैं बेड के नीचे छुप के 2 दिन रही, खोजा भी नहीं उन्होंने मुझे। तो मुझे लगा कुछ ब्लैकमेल करने के लिए बड़ा करना पड़ेगा। और मैंने सीरियल में देखा फिनाइल विनाइल पी लेते हैं, तो फिनाइल मिली नहीं मुझे, मैंने सर्फ ही खा ली। तो वो मैंने एक बार जो चखा ना, मुझे थोड़ी सी लत सी लग गई। नींबुओं की शक्ति थी उसमें। एक डाउट है मेरा, मेरे को नहीं, नहीं। स्कूटी चलानी आती है? नहीं तो अभी तक भी- आई कैसे दिया ही नहीं कभी उन्होंने स्कूटी। साइकिल चलानी आती है? हाँ भाई 8th क्लास में अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको स्कूटी नहीं दे रहे हैं तो भाई वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसमें बुराई क्या है? एक्चुअली यू आर राइट। तो बच्चे होते हैं यार, मतलब नहीं, एक- 8th क्लास में कोई स्कूटी मांगता भी नहीं है मुझे। हाँ इसने तूने मुझे सर्फ लगा कि- कैसे खाया वैसे? हाँ। अपना गुटखा हाँ, बना ये के ऐसे नहीं किया। ये नहीं तो मेरे पूरे बिहार में हाँ, ये बहुत बढ़िया। अबे तो कोई क्या देखो, हर किसी का रजनीगंधा खैनी शौक नहीं होता है। मेरा पर तू बता ऐसा- टी स्पून तूने कैसे खाया? तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट वो राजनी नहीं मुझे ऐसे डाउट करने की जरूरत नहीं है। भाई श्रेया देखो थोड़ी पर्सनालिटी है। मुझे जिताओ वरना मैं खा लूंगी। ये क्या बात हुई? सच बोलती हूँ मैं, मुझ पे ऐसे कैशिफाई इन कोलैबोरेशन विद सर्फ एक्सेल टुनाइट। ये एस्थेटिक भी खराब लग रहे हैं, हरकत भी क्या नहीं। अरे बाप रे। तो फिर मतलब जब तूने खाया सर्फ और उसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली? फिर लाइक हाँ, reaction क्या था? करा बेड पे लेट के नहीं? चटकारे टाइप आए मेरे मुंह में, थोड़ा ज्यादा बबली टाइप फील करने लग गई मैं। तूने अपने मम्मी पापा को दिखाया कि मेरे मुंह से झाग निकल रहा है या नहीं दिखाया? मैंने थोड़ा सर्फ खाया था मेरे, थोड़े से इतना सर्फ? एक चुटकी सर्फ खाया, एक चुटकी से कुछ नहीं होगा। इससे फायदा किसी को कुछ हुआ? कौन जीता है इस स्टोरी में? जीता है सर्फ एक्सेल। उसका ब्रांड पॉइंट ये है कि मुझे मतलब अपने लिए एक नए तरीके की चीज मिल गई जिससे मैं एडिक्टेड हूँ। आई रियली एंजॉय। बट द क्वेश्चन इज कि तूने सर्फ, हाँ तूने सर्फ खाया ना, तेरे पेरेंट्स ने देखा, तूने स्कूटी इसलिए चाहिए क्योंकि तेरे पेरेंट्स ने स्कूटी चाहिए तो सर्फ खा रही थी, उन्होंने देखा भी नहीं, तो इससे फायदा किसका हुआ? हाँ हाँ एक्सेप्ट कि तुझे सर्फ की आदत लग गई। 2 शर्ट गंदी रह गई। हाँ। वॉशिंग मशीन में लाइजर डाल के चला दिया। अब मेरे पेरेंट्स से मैं जिद नहीं कर रही थी कि मुझे स्कूटी चाहिए, अब मैं उनसे सर्फ ही मंगवा रही थी, तो उनको भी लग रहा था कि ठीक है कपड़े वपड़े धोने के लिए मंगवाती होगी, प्लस मुझे एक्स्ट्रा सर्फ मिलते रहती थी। मैं यहाँ पे सबके कपड़े चाट के बता सकती हूँ कौन सा सर्फ है, मैंने हर तरह का सर्फ ट्राई कर रखा है। आप हफ्ते में कितना सर्फ खा लेते हो? मैं आजकल लिक्विड डिटर्जेंट भी आ गया है, ट्राई वो यू कैन मेक कॉकटेल्स आल्सो। वो बात नहीं हुई, सही सही बात जो तुमने ये किया ना, मुझे उसमें थोड़ा मजा तो आता है, सिर्फ बुरादा टाइप डालने में, वो एक है भाई। बाप रे बाप। तेरी ड्रिंक क्या है आज? नाउ आई नो इट्स ब्लू कलर। ठीक है, फाइन। आई थिंक वी हैव already made ऑलरेडी नो। Yeah, people have made their decisions here. Yes. Audience, by any chance, anyone has any question? Genuine question? स्कूटी ओए, मुझे ओए, ओए। वो एक्टिवा चाहिए थी, पिंक वाली। ये बेसिक सवाल। यहाँ पकड़ी, यहाँ पकड़ी गई। एक सेकंड, एक्टिवा पिंक में आती नहीं है। एक सेकंड, मैंने इतना सर्फ खाया, थोड़ा ना मेरी मेमोरी भी साफ हो मैं कोई झूठ बोलने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं किसी की बहू भी लगती हूँ। नहीं, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि पहली बात तो एक्टिवा आती नहीं थी पिंक, हाँ। वो आती थी स्कूटी पे। तो अगर तूने एक्टिवा थी, Why should girls have all the fun ना? Yes. हाँ वो वाला मुझे चाहिए था। और मैं अभी दूसरी बैट बोलता हूँ, बोला हाँ अरे ये ब्रांड का क्या, स्कूटी चाहिए थी मुझे और मैंने फिर उसके लिए सर्फ खाया। इतना ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, हमें सीधे बोल देना चाहिए कि झूठ है। झूठ है, झूठ है, लाए लाए Yes. लाए। One last question, yes sir. स्कूटी का प्राइस क्या होता था? प्राइस तो पता होगा। यार मैं क्यों पता करूँ प्राइस में, पापा नहीं, हैं। बट स्कूल आपको अगर प्राइस पता करना है तो डाउनलोड करिए कैशिफाई।
ठीक है चलो. Yes. Madhur, what do you think? It's a I true think or a it's lie? Bad lie. Okay, Madhur think it's a lie. Shubham, you think it's a Blatant lie. It's a blatant lie. It's a lie. Kullu, what do you think? Lie. Everyone thinks it's a lie. झूठी लगने लगी हूँ मैं तुम लोगों को. Audience, we are open for voting now. 1 is for you think it's a true, 2 for lie. Let's start voting now. भाई अगर कोई टू दबाया तो वो श्रेया तेरे प्यार में है फिर बस एक ही रीजन हो सकता है, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है टू दबाने का. या उसको भी सर्फ खाना पसंद हो. That's the correct statement, guys. भाई 20% वाले निकल जाओ मेरे. 20% वालों के ड्रिंकों में मिलाओ सर्फ अभी तुरंत. Okay, fine. Shreya, it's your turn now. Can you reveal is this a true or a lie? नहीं, एक सेकंड. अभी ये यहाँ पे सर्फ खा के दिखाएगी. और Yes. हम देखना चाहते हैं. नहीं. हम कैसे पगली. नहीं अरे खाने में तो स्कूटी दिलानी पड़ जाएगी. नहीं थोड़ा सा. श्रेया तुम्हारा पति अंदर बैठा नहीं. खाया क्या? दिखा? जीत दिखा. वो वाला पार्ट जिसमें नींबू है. अब क्या चाहता है, उल्टी करे वो. ऐसा कुछ नहीं होता. अच्छा लगता है तो सूंघ के तो देख यार एक बार. एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रेया प्रियम के जबरदस्त खेल के लिए. भाई ये भी ट्रिक अच्छी है भाई कि आप भाई इतनी तरीके से डिफेंड करो कि सामने वाला बोले. अरे मैं तुम लोग समझ नहीं पाए. मैं गाली मत दो भाई. बिना गाली के भी कॉमेडी हो सकती है. मधुर मेरे आंसू मत निकलवा दियो यार. किसको करा जाए नेक्स्ट? लेट्स गो टू शुभम गौर. Since all of you are saying Shubham, let's go to Shubham Gaur only. ठीक है शुभम. ये वाला है ना? Yes, left one. वो आधे घंटे से वेट कर रहा था. ये यहाँ भर के बैठा था भाई. Yes. चलो, मैंने एक फेमस क्रिकेटर को नंगा देखा हुआ है. आपने पता नहीं फेमस क्रिकेटर ने आपको नंगा जरूर देखा. आपने नाम ले पाएंगे आप किसको नंगा? नहीं भाई, नाम नहीं लेना. एक इनिशियल उसमें AIE. मैं कह रहा हूँ नाम छोड़ो, आप साइज बता दो. बिल्कुल भी नहीं. नाम लेना आई डोंट थिंक कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा. राइटी है, लेफ्टी है, बैटर है, बॉलर है. अरे हम तो बोला छोड़ो, हम तो साइज पूछ रहे हैं. And is this international cricketer? हाँ. Like everyone knows the cricketer? Those who watch cricket. मतलब नॉट लाइक इतना जितना ये जानते उतना नहीं. पर इंग्लिश था कि हिंदी? नेशनलिटी भी नहीं बतानी चाहिए. पर एग्जैक्टली कहाँ हुआ था? मतलब यही एक पोस्ट मैच पार्टी में. इंडिया था, इंडिया में हो रहा था. हाँ, मैं बाहर नहीं गया कभी. बट इंडिया भी सब लोग आते हैं भाई खेलने. तो हाँ नहीं यही था कि मतलब एक पार्टी हो रही थी, और जनरली जब इतनी बड़ी लीग होती है तो पार्टीज चलती रहती हैं. इन वन ऑफ दोज पार्टीज मैं वॉशरूम यूज करने गया. सो देयर आई सॉ दैट क्रिकेटर विद समवन. So they were in an act. यस. जैसे वॉशरूम से तो वो था WC वाला दरवाजे के अंदर थे, या वॉशरूम का खुलते यूरिनल्स भी थे और पूरा उन्होंने मतलब समवेयर इन बिटवीन. मेन वॉशरूम में थे. हाँ, किसी महिला के साथ थे भाई. महिला के साथ. क्यों वो लग रहा है? महिला को आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता था. मैं क्रिकेटर को जानता था. ओके. महिला देखा? इंग्लिश थी? नहीं अभी आएंगे. अभी ऑडियंस आएंगे. महिला मेल थी फीमेल? हाँ भाई, यू नेवर नो यार. आजकल तो मतलब आपको तो देख के पता चल गया. मैं महिला ही मान रहा हूँ. For me it was she her. मैं जानना चाहता हूँ कि when you saw them, so you left or I ran away. Would you rather? I closed my eyes and I ran away. कौन से ईयर में हुआ था? हाँ, कब की बात है? 22 या 23 एग्जैक्टली. 22-23. क्या अरे याद होना चाहिए ये तो. यार तो सच में याद होना चाहिए. हाँ, उस दिन मुझे डायरी एंट्री करनी चाहिए थी यार.
डियर डायरी, टुडे आई सॉ। एक सवाल है मेरा, आप जब निकले उस सिचुएशन से बाहर, आपका फर्स्ट एक्शन क्या था? आपने किसी को बताया? हाँ, किसको बताया? जाते ही उल्टी की, मैंने भाई लगा पड़ा है। उल्टी कहाँ करी आपने वॉशरूम से बाहर? अरे जाके वर्बल शब्दों की उल्टी की जाके। है ना भाई। Yes, yes, हाँ। yes. तो बाहर जाते एक दो लोगों को मैंने बताया कि हाँ, वो ऐसा कौन? फिर वो एक राउंड से हो गया है। नहीं, सबने फिर वो वाला अवॉइड किया वॉशरूम यूज करना। यार ये तो अवॉइड नहीं करता। अगर किसी बंदे को आपने बताया होगा कि ऐसा हो रहा है तो वो तो तुरंत जाके देखेगा। मेरा तो थोड़ा विजिबल क्वेश्चन है, पर फिर भी जो आपने देखा, तो आपने पीछे देखा कि आगे देखा? हाँ, गुड क्वेश्चन। खिलाड़ी को आपने पीछे खिलाड़ी आए आए। नहीं तो पीछे से आपको खिलाड़ी कैसे पता चला? अरे इतना साथ में रहते तो भाई आपको कभी पीछे से देखूंगा पहचान नहीं जाऊंगा। जी यार। अभी इसके बाद आप कहीं मुझे देखो तो मुझे तो ऐसे लग रहा है वो कपड़े बदल रहा था, आपने नाम बदनाम कर दिया उसका। महिला के साथ भी कोई पैंट नीचे थोड़ा ना करके। हाँ क्या क्या मतलब फुल नेकेड था या उसने शर्ट पहनी हुई थी? लोअर और पीछे क्रिकेट वाली जर्सी थी, नाम था नहीं यार, पार्टी में कौन क्रिकेट जर्सी पहन के जस्ट आफ्टर पार्टी थी, मैं अज्यूम कर रहा था। ठीक है ऑडियंस, एनीवन हैज एनी जेन्युइन क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? यस सर, यू हैव। नहीं भाई, अरे कभी हमने डिस्कस भी नहीं किया। अच्छा, पर आप आंखों में देख पाए उसे कि अरे मैंने आपको पीछे से भी देखा है? और मैं आपको पहचान गया था। 2-3 बार मिले तो नॉर्मली, और वो तो इतना भंड था उसको याद भी नहीं होगा कि कल को वो क्रिकेटर गुमशुदा हो गया तो ये उसका पीछे का स्केच बनवा देगा। ये बाल थोड़े से घुमरा ले। Madhu, what do you think? Is it a truth or lie? मेरे को तो बोले से लग रहे हैं, तो मैं ट्रूथ बोलना चाहूंगा। Truth. Shreya, what do you think? मुझे लगता है ये चाहते ही कभी ऐसा देखें, तो अभी इन्होंने इस फिल्म में ऐसे बता दिया ताकि मैनिफेस्ट हो जाए और एक दिन ये देख सके। So it's a lie from my side. Okay. ये मैं बता रहा हूँ कि अगर ये हुआ होता तो ये कभी नहीं बताते, हाँ मेरे को भी लग रहा है क्योंकि काम तो करना है। it's a lie. Okay, so Madhur think it's true. Shreya and Kullu think it's lie. We open the lines for voting for audience. काम कर गया। अच्छा ये डाउनलोड हो रहा था अभी। 240 Cashify presents technology. पिछली बार वोटिंग रिग्ड थी, इस बार साउंड इफेक्ट के साथ। Okay, 30% of people think it's true and 70% people think it's lie. And 40% people asking for link. Okay, Shubham, please सबकी क्यूरियोसिटी हटाओ और बताओ, is it a true So I or a think- lie? It's a ऑडियंस जीत गई। पैसों को इतना प्यार करता है, ऐसा कोई बयान नहीं दे सकता जिससे इसकी नौकरी पे आ जाए। अरे यार, ठीक है दोस्तों, give it up for Shubham for playing such a wonderful game. Let's go to the next player now. Let's go to किसके पास जाएं? Okay, since you're saying Kullu, let's go to Madhur first. I once slept naked on a stranger's balcony. कर सकता है ये सबके ऐसा ट्रू बहुत सारी true है। Chanda, without argument, we can start the voting. No questions asked. आज इस टेबल पे कोई एक तो नंगा हुआ ही है और वो प्लेयर नहीं मधुर है। और ये तभी ऐसे पूछा था कि वो कितने नंगे थे, मैं भी उतना ही था। इसने मुझसे वो सब पूछा, आपको कैसा लगा जब मुझे लोगों ने देखा होगा, उन्हें कैसा लगा होगा। ठीक है मधुर, ये किस स्टेट में, किस सिटी में हुआ था? ये गाजियाबाद वैशाली में मैं गाजियाबाद जैसी पाक जगह पे तुमने ये सब कर दिया। यार ये तो एक न्यूज भी आई थी, देखिए बालकनी में नंगा आदमी। वो स्ट्रेंजर कौन? तो बेसिकली जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड रहती थी, उसके जो बगल वाला, जैसे 3 फ्लोर्स के फ्लैट होते हैं वैशाली में, तो वो जो एक होती है मेन बालकनी, एक होती है साइड वाली बालकनी जहाँ पे वॉशिंग मशीन और ये सब रखा होता है। यूटिलिटी? हाँ, यस। अरे हाँ, आपने घर लिया है अभी भाई। हमें क्या करना है यूटिलिटी। इनके तो किचन में सर्फ रखते हैं, बता दो। भाई बम्बई में रखना पड़ता है, जगह नहीं है। कम से कम जीप पे तो नहीं रख रहा है ना सर? हाँ, तो मैं यहाँ पे इसके घर वाले नहीं आने वाले थे, रात को लेट आने वाले थे, एंड वो जल्दी आ गए और उसने बोला कि जल्दी से इस साइड कूद जा, और मैं इस साइड कूद गया। और फिर तो बाद में चड्डी फेंकी नहीं?
हाँ नहीं मैंने चड्डी पहनी हुई थी। तो नेकेड फिर क्या मतलब है? बस हाँ ये कैसी डिमांड है खुल्लू की पूरा नंगा नहीं रहेगा ना चट्टी का होता पूरा नंगा। भाई सच्चाई में इंसान इतना ही नंगा होता है वरना झूठ में तो उसके बाल भी दिखा दो कुछ भी कर। तो जिस इंसान के घर में तुम सोए उन्हें किसी पॉइंट पे से आइडिया लगा कि तुम आ गए उनके बालकनी में और नंगे हो। खाली था नहीं उसको तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, उसके रूम में 2 BHK था, तो एक रूम में भाई और उसके पापा सोते थे, एक में उसकी मम्मी और ये सोती थी, और वो जल्दी आ गई थी उसकी मम्मी पापा। एंड इसने बोला कि तू कूद जा इस साइड और जैसे ही एक टाइम मिलेगा मैं तेरे को आके बता दूंगी तब तू निकल जाइयो। तो सुबह 5-6 बजे उसकी मम्मी उठी, अपना वॉशरूम में किचन कहीं तो गई और उसने एकदम से बोला कि जल्दी निकल, और फिर मैं नहीं 1 मिनट। हाँ जी पापा और भाई एक कमरे में और मम्मी और बहन एक कमरे में? क्यों? आई डोंट नो फॉर ऑब्वियस रीजंस यार। क्यों? बनती नहीं मम्मी पापा में। बनती नहीं मम्मी पापा। हाँ। ओह ये तो सीरियस बन गया माहौल। तो तू कितने बजे उसके घर पहुंचा और ऐसा क्या हुआ कि और तू सो कैसे गया वापस? में सोना तो बहुत ही टफ था, मतलब आई वॉज देयर, मेरे को पता था एक पॉइंट पे आके मुझे ऐसा पता है कि मैं यहाँ पे हूँ और आई गया मेरे को बचाएगी। तो रात के उसी घर की दूसरी बालकनी में? उस घर में नहीं था, ये साइड वाले की घर था, और हमें पता था कि हाँ उसकी भी वॉली बालकनी थी, और मतलब धूल मिट्टी थी, तो मुझे पता था कि यहाँ कोई आता नहीं है रेगुलरली, तो मेरे को था कि अगर कोई आएगा भी तो मैं एकदम हाथ जोड़ के पैरों पे गिर जाऊंगा कि बस चिल्लाना मत कि मैं तो चोरी कर रहे हूँ साहब। कच्चा बना गिरो जस्ट कच्चा गिरो तो बने अच्छा गिरो। क्या तेल लगाना भूल गया। एक्शन होने के बाद तेरे को भगाया गया कि पहले भगा दिया? कुछ हो गया था। मतलब व्हाट टाइम वाज इट? कितने बजे तू कूदा उस बालकनी में? रात को उसका 11 बजे का था कि 11 बजे तू निकल जाइयो, बट वो 10:45 के अराउंड आ गए थे उसके घर वाले, तब मैं वहां गया और सुबह 5-6 बजे तक मैं उसी बालकनी में लेटा रहा, और मैंने ट्राई किया कि कहाँ पे हड्डी नहीं लग रही है और कहाँ पे मैं कंफर्टेबली लंबा टाइम लेट सकता हूँ, किस पोजीशन पे। मतलब तेरे को 5 घंटे किसी लड़की के पेरेंट्स घर पे और गर्मी में? गर्मी में पेरेंट्स सो ही नहीं दे रहे इतनी, और उनकी जब नहीं वो सो गए। अरे उसने तुझे रात में निकाला क्यों? रूम से नहीं निकल सकते। ये तुम्हारी एज क्या थी ये बताओ? मैं 19 साल का था। 5 घंटे बाद तेरे पास कपड़े थे कि नहीं थे? नहीं जस्ट अपने अंडरवेयर में। उसी में तू घर गया? भागा वहां से? नहीं फिर उसकी जब वो गई और फिर उसने सारे कपड़े तो फेंक सकती थी। हाँ यार मेरे को भी इसी बात पे काफी हमारी लड़ाई भी हुई थी कि तुम 1 मिनट तो बाहर आके मुझे फोन पकड़ा देती, मैं रील तो देख लेता पूरी रात, कुछ तो ऐसा करता एंटरटेनिंग। 19 साल का था तब रील कहाँ आई थी? नहीं फोन तो था ही, गैलेक्सी वाई Galaxy Y. Audience has any question? One by one, 3-4 questions will take. Yes, sir. You have a task. Yes. What's your question? आपके कपड़े अगर फेंके नहीं तो छुपाए कहाँ पे? उसने अपनी अलमीरा में छुपाए थे। हाँ अलमीरा में नहीं सोती थी ना मम्मी? यार इतनी भी नहीं पापा थे यार। पापा इतने कंसिडरेट तो थे कि बेड देते थे। जब तू कच्चे में भाग रहा तो कपड़े भी उठा ही लेता। यस वो बहुत दूर पड़े उस टाइम पे आप फ्रीज हो जाते हो, तो मेरे को लगता है कि जैसे अभी हुआ इस सवाल पे, जैसे ये हुआ ना, जैसे ही इसको पकड़े यस उस टाइम पे थोड़ा सा समझ गए कैसे फ्रीज होते हैं। हमने देखा जब ये हो जाता है ना खत्म, तब आपको लगता है कि आप ये चीजें कर सकते हैं। चलते एक्शन में आए या एक्शन की बात है? चलते एक्शन में नहीं कुछ हम लोग रिलैक्स ही कर रहे थे बेड पे, और हम लोग एक राउंड हो गया था और सेकंड राउंड की इनिशिएशन चल रही थी। चड्डी पहनी थी मैंने उस टाइम, जब वो घंटी बजी उसको लगा तू तैयार रह जल्दी से, और मैं चड्डी पहन पाया, और उसने बोला कूद जल्दी से, मैं तेरे को बताती हूँ कब निकलना। मैं will take one question from you. What's your question? मतलब बालकनी से कूद के क्यों नहीं भागे? क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे ना। तो सुबह भी तो तू वैसे ही गया? नहीं उसने पकड़ाया ना मेरे को। अच्छा सुबह मिले कपड़े? हाँ उसने सारा मेरे बैग को ऐसे पकड़ाया कि भाग, और फिर मैं जस्ट निकला बाहर, और वो ऐसे ऊपर जाओ UG3 आता है और यहाँ पे जाओ तो UG1 UG2 है, तो मैं इस वाले एरिया में जब उसने लॉक किया यहाँ पे मैंने कपड़े पहने। हाँ उसने सोचा कि यही राइट टाइम है इसको। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट भाई। ये तो हो गया कि भाई लाठी पे तेल लगा बोल रहा है, काम डाउन। 5-6 घंटे आप लेटे रहे, इससे अच्छा तो आप उतर के भाग सकते अगर आप पकड़े जाते तो। नहीं एक तो अगर मैं कूदता, यूजी है ये, आपको पता है यूजी कौन से उस पे होता है, तो आपका पैर हर्ट हो सकता है अगर आप कूदे, पहला ये था, और दूसरा है कि मैं तो सुबह भी तो तू कूदा ही, वही तो पैर हर्ट नहीं मैं इधर आया ना कमरे से होके अरे मैं ये दो बालकनी है, मैं इस बालकनी से इधर कूदा। सुबह तू घर से होके गया है? मैं आप प्लेन समझो, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ठीक है, मैं इस प्लेन पे कूदा और वापस इस प्लेन पे कूद के कपड़े पहन के फिर नीचे गया। Fine, we'll take the vote from the players now. Yes, Shubham, what do you think? Is it true or a lie? अगर इसने श्रेया वाली एक्टिंग की है कि भाई नहीं डिफेंड कर रहा नहीं तो फिर शायद, बट lie. You think it's a lie? इस बात में मुझे नीचे दिखाने की वजह अरे नहीं तुझे प्रेस कर रहा हूँ कि तूने बढ़िया एक्टिंग की, को तेरे छल कपट को अच्छा बोल रहे हैं। तेरी एक्टिंग की तारीफ की है मैंने। हाँ ये कैसी तारीफ? मैं आप ही की तरफ
श्रेया, व्हाट डू यू थिंक इट्स अ ट्रू और अ लाई? मैं थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। उन्होंने ऑलरेडी लाइक कर दिया है, तो मैं वन फॉर द टीम की तरफ से बस ऐसे ट्रू करना चाहूंगी, ट्रुथ, बट लाइक आई एम नॉट श्योर। ओके, श्रेया थिंक इट्स ट्रू, आई थिंक इट्स अ लाई। शुभम थिंक इट्स अ लाई। काफी मतलब ये हो सकता है, मतलब ये ऐसी हो सकता है ये सिचुएशन, मतलब मेरे हिसाब से। यू थिंक इट्स अ ट्रूथ? मेरे को भी कहीं ना कहीं पता नहीं, यार मेरा तो मतलब ही नहीं होता। अच्छा, आपके आगे बस एस्थेटिक के लिए रखे हैं? मैं कहूँगा पिछली बार तो नहीं बोला, बस सिमेट्री मेंटेन करने के लिए। गेम का तो ठीक है दोस्तों, we'll open it for voting for audience. ऑडियंस ऑडियंस को तो सब झूठ ही लगता है। नहीं, 36% saying true, 63% saying false. होस्ट Okay guys, 63.6% people think it's a lie and 36.4% people think it's a truth. Please reveal, is it a truth or a lie? It's a lie. It's a lie. इसमें कुछ भी सच है कि कुछ भी सच नहीं? इसमें जो पार्ट सच है दैट इज कि उसके घर वाले आ गए थे, बट उसके मम्मी पापा की अच्छी बनती है तो उनका अपना रूम था और वो जैसे ही रूम में गए उसने बोला जल्दी निकल, तो ये हुआ। We'll go to the last person now. Are we ready? Yes. Yes. Aditya Kullu, please reveal your statement. I got my school banned from inter-school competition. What competition was it? It was a inter-school technical fest, जिसमें जो है डिफरेंट आपके कोडिंग और गेम्स और इस सब का पूरा फेस्टिवल होता था। तो तू वहाँ क्या कर रहा था? अभी पता चलेगा क्या कर रहा था। हाँ, तो क्या कर रहा? तू कौन सी टीम में था? नहीं, मैं किसी टीम में नहीं था, लेकिन मेरे को जो है वहाँ पे एक युवती थी जिनसे मेरा प्रेम उस वक्त चल रहा था, तो मैं सिर्फ उनसे मिलने उस स्कूल में गया था एक टीम का पार्ट बन के, जिसमें मैंने कंपटीशन में भी पार्ट नहीं लिया वहाँ जाके, और मैं वो युवती से मिलने चला गया। और फिर क्या हुआ? हाँ, वो घटना क्या थी जिसमें बैन हुआ है? घटना क्या था, ये थी कि हम लोग कोने में बैठे हुए थे और थोड़ा सा कोजी मामला हो गया था और टीचरों ने देख लिया। अच्छा, तो पूरी टीम को ही फिर सजा? पूरी टीम को, और हमारा स्कूल बैन हो गया उसके बाद से। उस स्कूल ने हमारे स्कूल को ही बैन कर दिया उस कंपटीशन में मत आया, क्योंकि हमारा बॉय स्कूल था, तो फिर वो ये लोग यहाँ पे आगे मचाते हैं। हाँ, ये इसीलिए आते हैं, ये लोग अलग गेम्स खेल रहे हैं। और भाई ये ऐसा सीन मिल्खा सिंह में भी था, रेस से पहले वो दूसरी टीम के साथ कुछ बहुत अच्छा सीन था। नहीं, वो नहीं, मुझे उसको थप्पड़ मार दिया और ग्रो करता हुआ सीन बोल रहा हूँ। तूने ये वाला पार्ट किया कि नहीं? नहीं, अरे इसमें तो अरे लेकिन मैं टीम में था ही नहीं ना भाई। मैं तो गया उस पर्पस से था ना। पाना स्कूल का कोड, पाना स्कूल का कोड। कंपटीशन क्या कंपटीशन? टेक्निकल में क्या कंपटीशन? कोडिंग वगैरह बता। भाई मैं तो खेलने, हाँ, वो भी भोपाल में। मेरे एक सवाल है, आप बॉय स्कूल से हो, हाँ, तो आप इस लड़की को कहाँ मिले, कैसे मिले? तो हाँ, इस लड़की भाई फेसबुक, हाँ, क्या फेसबुक मिले। हाँ, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, हाँ, वो एक कोचिंग में जाता था। हाँ, ठीक है, क्या कोचिंग थी? फिटजी नाम की कोचिंग होती हाँ, थी। ठीक है, फिटजी नाम की कोचिंग होती थी, तो उनका गैंग बन गया था कोचिंग में। ठीक है, तो आप जाते थे फिटजी? नहीं, मैं नहीं जाता। अब ये टीम का पार्ट नहीं है। हाँ, आप फिटजी वाले दोस्त आपके भी दोस्त थे? हाँ, ठीक है, और ये इनकी दोस्त थी और एक कोचिंग करती थी फिटजी में? हाँ, ठीक है, इसकी क्या रैंक आई फिर? भाई पढ़ी हो तो रैंक आए ना। पढ़ाई लिखाई के टाइम तो ये सब चल रहा है। ये नहीं बता पाऊंगा मैं, ये नहीं बताऊंगा। अच्छी आई थी, ठीक ठाक रैंक। मेरा आप एक जेन्युइन सवाल है, आप अपना वैसे बताना कि जैसे वो लड़की थी, उसने आउट ऑफ all the men all men who were competing also, talented men, players को छोड़ के cheer leader पकड़ ली भैया। बट देख, स्कूल में था तो उस टाइम ऐसे भी लड़कियों का फ्रंटल लोब डेवलप नहीं होता, तो फिर स्कूल में तो लड़कियां सर्व खारी होती है। उसको आपके बारे में क्या अट्रैक्टिव लगा था जो आपके साथ? आप लोग क्यों कोई किस करेगा, ये मेरा सवाल। कोई आपसे प्रेम क्यों करेगा? पर उस लड़की के साथ क्या हुआ फिर स्कूल में? यार उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और ऑलमोस्ट घर पे लेटर चला गया और मतलब काफी प्रॉब्लम हुई। घर पे लेटर पे क्या लिखा? She was found kissing. नहीं, इन नॉन कॉम्पिटिटर बॉय, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं, ऐसी कुछ की एक्टिविटीज, क्या बोलते हैं उन्हें? एक्टिविटी वल्गर इनडिसेंट एक्टिविटीज ऐसा करके। ठीक है, ऑडियंस, एनीवन हैज एनी जेन्युइन क्वेश्चन? आप भी सस्पेंड हुए थे
नहीं, हमारे स्कूल को लेटर गया था, हम लोग पूरा स्कूल वॉकआउट हो गया था। मैं तो 12th क्लास में थे। तो तेरे स्कूल ने तेरे पे कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई। बैन हो गया पूरा स्कूल और स्टिल स्कूल डिड नॉट डू एनीथिंग। अरे ये वो होगा ना कि हारने वाले हैं तो अच्छा भारी हो गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई भाई। कुल्लू अगले साल से कैप्टन, जहाँ हार रहे वहाँ ये कैप्टन। भाई इसको भेजो यार। हाँ, ये हार से पहले बाहर करवा देता है। घर वालों ने पीटा नहीं आपको जब पता चला? भाई घर वालों को नहीं पता चला ना भाई अगेन पता है मेरे को। मैं हाँ, हम 12th क्लास 3-4 महीने बचे थे हम तो। अरे बता तो रहा हूँ, भाई हारने डांटा वाले भाई, थे। प्रिंसिपल ने बुला के डांटा, और क्या बोलेंगे भाई, और क्या अच्छा, डांटा? हाँ डांटा प्रॉपर भाई, मीटिंग हुई कि ये क्या हरकत है ये। आपको किसी ने पीटा नहीं? नहीं, हमको नहीं। क्यों, मेरा सवाल। हाँ यहाँ लिखा हुआ है। मैं बताऊं, हम लोग क्लास में बैठे हुए थे एंड बाकी सब जगह ऐसा फैला कि हम लोगों ने किस किया था, तो वो पूरा मामला ऐसा ही था कि इनने किस किया इसकी वजह से हो गया, जबकि हमने किया। तूने भी माना कि ये मेरी फर्स्ट किस हो गई? भाई वो मामला छोड़, अपना बता। भाई मेरे सारे दोस्त जो हैं वो इस पूरे इंस्टेंस को इसी उससे जानते हैं कि भाई। और तू भी ये भी मान भाई? हाँ मैं भी यही मानता हूँ। आज तक ये झूठ फैलाया कुल्लू भाई की तो 11वीं में हो गई थी भाई। हमारा ही कट गया भाई, हम तो कोडिंग करते रह गए। हम तो अलग ही उंगलियां चला रहे थे, कुल्लू भाई तो अलग ही जा रहे थे। प्लेयर्स 1 by 1 प्लीज टेल मधुर, व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ ट्रूथ और अ लाई? मुझे ऐसा लगता है कि उस उम्र में कुल्लू के साथ कोई लड़की बैठेगी भी नहीं। We have seen those photos, yes. lie. मधुर थिंक इट्स अ लाई। शुभम, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है इसके लिए तो एक तीसरा होना चाहिए था, इट्स अ फैंटेसी। वो बोर्ड गिर गया पीछे भाई, बोर्ड टर्न ऑन हो गया भाई। स्पॉन्सर का बोर्ड लगाओ। ऐसी कहानी सुन के भाई बोर्ड टर्न ऑफ हो गया भाई। सीधा लगाओ। अबे वो भी शर्म से गिर गया कि फील सॉरी फॉर दैट वो गर्ल इन भोपाल। बेसिकली बताना चाहता है, अगर कभी आपके फोन जिस तरीके से गिर के टूट गए हैं उनका सही तो आप लोग कैशवाई पे बेच सकते हैं। श्रेया, व्हाट डू यू थिंक? अरे मेरा ले तो लो, इट्स अ लाई। थिंक इट्स अ लाई। श्रेया, व्हाट डू यू थिंक, इट्स ट्रूथ और अ लाई? फेयरवेल पे इसकी शर्ट पे कोई लड़की अपना नाम तक ना लिखे, ऐसे मिस करना चाहेगा यार। किस करके लड़कियां सर्व खाए? lie, lie, lie. All three think it's a lie. Audience, we are open for voting now. Okay. Why a lot of optimistic in this. भाई मधुर तो गलत प्रूव हो गया। ऑडियंस तुम्हारी जैसी जेलस नहीं है। आप लोग कुल्लू को ढंग से देखो यार। Okay, fine. Okay. 57.9% people think it's a truth and 42.1% people Are think right. it's a lie. Yes. ठीक है कुल्लू, let's reveal. Is it a truth or a lie? It's a भाई ह्यूमैनिटी से भरोसा उठ जाएगा। तू मम्मी कसम करके ही बता यार ऐसे। अगर सच निकला तो भाई तुम लोगों के क्या रिएक्शन है? भाई हम चीजों सब खाएंगे यार। अब तो मेरा मन कर रहा है टाइम मशीन में जाके चुम्मा लेके वापस आ जाऊँ। सिर्फ तुम लोग गलत करने। क्या हुआ बता जल्दी। It's a थैंक गॉड। दोस्तों देश की जीत हुई है। ये इंसानियत की जीत है भाई। जीत हुई है। Oh, thank God. जीत हुई है भाई इसने मुझे ये समझ लिया कि तुम लोग मेरे बारे में कितना बुरा सोचते हो। तेरे बारे में नहीं, तेरे पास्ट के बारे में। ये कहानी मैं परसों की भी बताता तो तुम लोग यही ये तो है, ये तो है। भाई ओ भाई। Okay guys, so that was the end of first round. I hope you guys enjoyed it. Please give it up for yourself. Thank you so much. After the first round, scores are Madhur 1, Kullu 1, Shubham 2, Shreya 2. Okay guys, let's start the second game now. Cashfly presents Phones Out Cash In. जोरदार तालियां हो जाए। अब ये बाथरूम में सुसु करके जाऊँ? हाँ कर मैं कुछ कहूँ, एक इसका सोलो है ना, स्मूथ कुल्लू मूथ कुल्लू मूथ। और ये अपने दोस्तों को क्या बता रहा है? वो तो भाई स्मूच कुल्लू स्मूच है। इधर जाना है, सुसु जाना है, 2 मिनट रुक के जाना, रुक। So this game is obviously we'll play this game with the audience.
प्लीज टेक आउट योर फोन्स निकाल लीजिए, मजा आने वाला है। इसमें हम एक्चुअल कैश बांटेंगे फ्रॉम कैशिफाई। लेट्स स्टार्ट द सेकंड गेम नाउ। आर वी एक्साइटेड? यस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस इज, किसके फोन में सबसे ज्यादा ब्लूटूथ डिवाइसेस पेयर्ड है? 5. He has 5 Bluetooth devices. Okay, one by one. This guy has 14 Bluetooth devices paired. 20? 20. Who has 20? अबे ये भाई पेन ड्राइव में गाने भरता है क्या ये? 31 मिल गया। क्या कितना? 35. 60 plus we have. 60 plus? भाई क्या चलते फिरते चालू कर लेते क्या? अरे सेल्स के एम्प्लॉय आ गए क्या? हाँ, ये बात जेनियल बता के दिखाते। ये वो वाला बंदा है, इसका तो कार ये वो है भाई। मैं अपना करेक्ट कर दूं, मैं लगा दूं। मेरी म्यूजिक चॉइस बहुत बढ़िया। एक खटोला Okay guys, this guy किसका फोन है? ये किसका? This guy is the winner for the first question. Brother, you have your cash ready for you. Thank you so much. किसका फोन स्क्रीन साइज में सबसे छोटा है? ये नहीं भाई, छोटा किसका है? मैम 12 आईफोन सबका ही है। आईफोन मिनी आ चुका है। भाई Who would have thought कि कंजूसी किसी दिन पैसे भाई ये तो एकदम, ये फोन तो कैश में बिकने के लिए अभी के अभी रेडी है। इसका कैमरा इसे तो टीम ही लेके चली जाएगी कि भाई ये कैश में डालो तो अनइंस्टॉल हो जाएगी अब। इसका फोन है ये? कौन भाई? ओके ब्रदर, यू गेट आवर कैश। क्वेश्चन, वी गो टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। एन एक्टिविटी, इसमें तो मेहनत लगेगी थोड़ी, तो सब लोग कर सकते हैं, तैयार रहना, ठीक है? ओके। कौन सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके कैशिफाई ऐप के रिव्यू में लिख सकता है केम हेयर फ्रॉम लाई हार्ड? चलो बिकने वाली चीज करो, पैसे देंगे। भाई गिव अप ही कर दिया इन्होंने 1000 रुपए के लिए। ये रहने दे वाला। हाँ, ये अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा। कर दिया। Thanks for sharing. Came here from Liehard. He's the winner of this round. Thank you so much. जितने भी लोग हारे हैं ये वाला राउंड, सब हेट कमेंट्स करना स्टार्ट कर दो। भाई ऐसे ही वोट बिकते हैं बिल्कुल। 1000 रुपए मिलेंगे, ये बटन दबा दो। Oh my God, political satire. कट जाएगा। नहीं ये डलेगा, ये वाला तो इजी है। आपने थोड़ी बोला कौन सी पार्टी लेती है। तो अब हमारे चारों प्लेयर जो है, एक एक करके, what do they think is the value of this phone? रीसेल वैल्यू ऑफ दिस फोन। इसकी डिटेल्स पता चलेंगी ना कौन सा? इसकी डिटेल्स आपको पता चलेंगी क्या क्या है। आपको इसकी अप्रोक्सीमेटली व्हाटएवर यू थिंक इट शुड बी द रीसेल वैल्यू ऑफ दिस फोन, यू शुड टेल अस। एंड देन विल चेक ऑन द कैशिफाई ऐप व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रीसेल वैल्यू ऑफ दिस फोन। Whosoever gets the closest will be the winner of this round. Okay, Madhur, what do you think should be the resale value of this phone? मुझे इसका एक्चुअल प्राइस फिर से बताना। 68,000 में आपने कहाँ है? 2022 में लिया था। ठीक है। 68 का पूरा नहीं। You think 10,000. Okay, Madhur says 10,000. Shubham, you want to inspect the phone? No, I inspected. And I hated it. 256 GB 2022 13 मिनी 11,000. 11,000. Okay, Shreya, what do you think? 12,000. श्रेया तो ऐसे फोन के लिए सर्फ खा ले। दिला दो भाई। भाई ये नहीं ठीक है भाई 15,000 तक जाता है। 15,000. ओके 10 11 12 15. Can we get the actual figure from Cashify? 22,600 रुपया is the resale value of this phone. इनको फिर से भी सोचा था भाई, मुझे कैशिफाई की बैलेंस शीट देखनी है, इतने महंगे खरीद रहे हैं, ये तो पक्का घाटे में हो गया है यार। भाई कल भाई कोई कैशिफाई अरे अच्छा भाई, कैमरा सब बढ़िया चल रहा है। अरे नहीं भाई, ये उनका किसी का फोन आ रहा है। किसी का फोन उठा लिया है। अरे एक सेकंड। हाँ हेलो, से बात कर रहा है यार ये। भाई रुक जाओ। अरे मधुर बात करेगा, काम क्यों निकल जाएगी यार। एक करी। हाँ दीदी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है आवाज आ रही है। आप लिया ना ध्यान से पैसे आज, ठीक है? अरे दीदी, ये बेचारा टूटा हुआ आईफोन मिनी चला रहा है, इसकी 2 रोटी फ्री भी बना दो यार। दीदी मधुर ने बात करी, काम छोड़ के मत। भाई प्लीज, जो भी जीता है लिफाफे इन्हें दे दो भाई, ये अपनी कुक को पैसे नहीं दे पा रहे यार। Let's go to the next game now. The next game is Catch Me If You Can. This is the name of the game. इसमें क्या है, स्क्रीन पे 3 स्टेटमेंट आएंगी हर प्लेयर के बारे में।
उन 3 स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ही सच है, बाकी 2 झूठ है. But they will all try to convince each other that all the 3 statements are true. In their universe, it's a true statement. It's a truth. But by the end, we'll select only one statement which is true as per us. And obviously, voting is open for audience also. So let's start with Shubham Gaur now. So भाई मेरे 3 स्टेटमेंट में से पहला है, मैं अपनी बुआ को उनके अंतिम संस्कार से वापस लेकर आया हूँ. ठीक है. दूसरा है, मैंने अपनी स्कूल टीचर के अपने मतलब मेल थे अपने स्कूल टीचर के घर जाके अपनी आंसर शीट बदल दी थी. और तीसरा है कि मेरे बॉइल्ड एग खाने के लालच की वजह से एक आदमी का सर फट गया था. इस सारी नोएडा वाली बातें लग रही है. मैं कहाँ से आता हूँ, नोएडा इज क्रेजी. नॉट फॉर बिजनेस. एक्चुअली नोएडा में वही लग रहा है, तीनों ही सच है. बुआ जिंदा या मतलब हाँ क्यों शमशान से डेड बॉडी क्यों लाएंगे? ये आप अपनी तरफ से पूरा तो बेसिकली क्या हुआ, गांव में रहती थी बुआ. हुआ ये था कि उन्होंने कोई तो ऐसा चल रहा था टाइम कि उन्होंने बैक टू बैक काफी सारे फास्ट रखे थे. तो आउट ऑफ वीकनेस वो ऐसे बेहोश हो गई. अब गांव में ही जो प्राइमरी हेल्थ केयर था वहां उनको लेके गए और वहां पे डॉक्टर उतना एफिशिएंट नहीं था, उसने उतना चेक वेक नहीं किया, बोल दिया कि भाई नहीं बची है. अब नहीं बची है, पैनिक में किसी और ने भी सेकंड चेकअप नहीं किया, वही सब फैल गया कि भाई नहीं रही. एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल. वो नहीं था कि ऐसा वेलकम मूवी जैसा नहीं कि मिरेकल ये सब हुआ. उससे पहले ही मतलब जब लेके जा रहे थे ऑन द वे वहां पहुंचने वाले थे, सो किसी ने मोमेंट देखी, रजिस्टर किया वो सब और फिर लेके गए हॉस्पिटल. तो ठीक थी वो, मतलब अनकॉन्शियस ही हुई थी, जिंदा थी. कितनी देर का ये पूरा प्रोसेस था जिसमें आपको पता चला कि वो लेटी हुई और पूरी दुनिया समझ रही मर गई? भाई मतलब शॉल्स आ गई थी जो डालते? हाँ वो लेके जाने लग गए थे. मतलब वो स्ट्रेचर पर क्या हुआ गाइस? उतनी एक्टिव तो वो मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ी है उसके बाद ही हुई है. अच्छा फास्ट किस चीज के लिए रखा था? मल्टीपल डेज पे बहुत सारे फास्ट. मतलब अरे सोमवार मंगलवार ऐसे. अरे बैक टू बैक कई सारी त्योहार भी पड़ गए और ये भी हो गया, डेज वाले फास्ट भी, सब कुछ कोइंसाइड कर गया. कैलोरी डेफिशिएंट पे आ गई थी. वो अपनी गांव की कीटो डाइट. उन्होंने मैक्रोस काउंट करने स्टार्ट कर दिए थे. और फोन में हेल्दीफाई डाउनलोड कर दिया था. कैसे हुआ है? हेल्दीफाई एक ही फाइल चलेगा. मेरा पहला सवाल कि आपने जो पकड़ा उनको सांस लेते हो, वो जब पहले भी तो फांसी ले रही थी. अरे तो गलती थोड़ी कर रही थी. सांस लेते हुए कौन सी एक्टिविटी से आपको लगा कि तो जनता है? यार देखो, मैं तो तब छोटा था तो मैंने उतना तो नोटिस नहीं किया था. जो ये मतलब मेरे को कहानी बताई ही गई है किसी और ने. क्रिएटिव टीम मतलब क्रिएटिव टीम ने नहीं, फैमिली में. मैं तो बहुत छोटा था. तो आप कैसे अपनी बुआ को लेके आए? अरे मैं भी था, मतलब उसमें तो गए थे कि अब किसी की डेथ हो जाती है तो जाती है ना फैमिली. अरे भाई मतलब मैं गया था वहां पे, मैं गया था. अब ये तो वही बात होगी, आपका कुछ रोल नहीं था इसमें. बट ये था कि मैं भी वापस लेके आया. ठीक है चलो. आपको कोई लेके आया? आपको या एग्जैक्टली. आई वाज आल्सो देयर. ये पापा मैनू भी शमशान देखना है. मैंने अपनी स्कूल टीचर के घर जाके अपनी आंसर शीट बदल दी. ऐसा कब हुआ आपके साथ? तो ये हमारे सर थे जो उन्होंने शिफ्टिंग कर रहे थे वो अपने घर की. तो उन्होंने हमें बुलाया अपने घर पे कि थोड़ी मेरी 11th क्लास में थे हम. तो थोड़ा सर से फ्रेंडली हो जाते हैं ना तब बच्चे. नहीं अरे हो जाते हैं. अच्छा 11th में हम चुम्मा नहीं ले पा रहे थे. फ्रेंडली हो रहे, किस थोड़ी कर रहे हैं हम भी सर को. फ्रेंडली हो रहे हम. तो सर घर वर शिफ्ट कर रहे थे. तो तब सर ने बोला एक संडे हमें कि थोड़ी मेरी हेल्प कर देना आके. तो मैं और मेरा दोस्त हमने वो सोचा कि यार अब घर जाएंगे ही, सर के एक्सेस हो गई उनके सारे सामान को शिफ्ट करने का. तो शायद टेस्ट कॉपीज भी उठा के रखनी होंगी. तो अगर एक घर से बना के ही ले चलें दूसरी तो मौका तो मिलेगा उसे बदलने का. जो टेस्ट की कॉपी थी वो आपने कहाँ से अरेंज करी? एक्स्ट्रा कॉपी तो हम एज इट इज जो हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम होते हैं उसमें आंसर शीट स्कूल से मिलती है. टेस्ट कॉपी जो होती है मंथली टेस्ट की वो हम घर से लेके जाते हैं. तो सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ले लेते हैं. और हाँ मतलब मेन एग्जाम की इसने कॉपी चेंज नहीं करी, जो वो बीच में नहीं होते हैं, जो अपनी शीट पे लिखा वो एक पतली वाली टेस्ट कॉपी में होता है और वो एक दो एक्स्ट्रा होते हैं अपने पास. किसके पास? बच्चों के पास होती है. हर बच्चे के पास एक्स्ट्रा. हाँ होती है, मतलब वो स्टेशनरी शॉप पे मिलती है, आप जाके ला सकते हो. किस चीज का क्वेश्शन पेपर? इंग्लिश के सर. इंग्लिश के सर कर सकते हैं. तो चोर टाइप के तो हैं. इंग्लिश का सर. इंग्लिश सर पढ़ाते ही नहीं जनरली. नहीं हमारे सर हमें सर ऐसा कुछ नहीं है. इस जेंडर की कोई बात नहीं. इंग्लिश के सर थे. तारीफ कर रहा हूँ. लड़का भी पढ़ा सकता है. तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे. अच्छा ठीक है.
हाँ, आपने इतना कैसे पक कर दिया इंग्लिश का पेपर जो आपको लगा कि इंग्लिश के पेपर, क्योंकि हम लोग इतना फिजिक्स वगैरह में फेल होते हैं, बट इंग्लिश तो सबके ऊपर नीचे सेम ही नंबर आते हैं। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों चेंज करने वाले थे। मेरे दोस्त ने, हाँ, और ये 25 मार्क्स का टेस्ट था। मैं उतने लाता था जनरली 18, 19, 20 की रेंज। नहीं, वो था 7, 8, 9 लाने वाला, तो मेनली तो उसी के लिए चेंज, उसी के लिए फोकस था। बट आपने भी मौका है तो मैं भी और उसने करता हूँ। नहीं किया, नहीं किया, उसने भी किया। तो मतलब तुम एक आंसर शीट घर से पूरा आंसर दोबारा लिख के वहां लेके गए, और वो भी प्रिपेयर होके, इतना ही कि उसकी औकात 8-9 वाली है तो उसने 13-14 का किया। और तुम्हारी मैंने 18 का किस्मत 22 इतनी अच्छी कि तुम सर के घर पहुंचे, तुम्हें एग्जैक्टली वो कॉपी मिल भी गई और तुमने फंसा भी दी। और अरे हम तो सारा ही सामान शिफ्ट कर रहे थे भाई। तो जब कॉपी कहाँ थी एग्जैक्टली, और वो नए घर में आपने चेंज किया? नहीं, जब हम सामान उठा के रख रहे थे, वो एक सर को बीच एग्जाम में कह रहे हैं, बेटा ये तुम्हारे क्लास की कॉपी है, इसको संभाल के ले जाना। नहीं, अरे भाई ऐसा नहीं था, देखना कोई बदल ना ले। भाई ने इतना अच्छा जोक मारा अजनबी पिक्चर वाला, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। ठीक है, फाइन। लास्ट स्टेटमेंट, मेरे बॉइल्ड एग्स खाने के लालच की वजह से एक आदमी का सर फट गया था। बता दो स्टोरी फटाफट से जो रट के आए। यार सच है यार, रटना क्या है? जो अभी लिख के दिए तीनों सच है, फिर तीनों सच। नहीं, हाँ? ये वाली है, फिर ये वाली सच। ये वाली सच, और फिर टीचर वाली गलत है। अब वो तो पता लगाना है ना। तो आपका काम है मुझे पॉइंट्स दो तो मैं बता दूं। इसमें कुछ नहीं हुआ था। सर्दियों में खाने गए था अंडे, ठीक है, ठेले पे। और सर्दी में थोड़ी एक्स्ट्रा भीड़ होती है ना, सब लोग ही अंडे खाते हैं, कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मल्टीपल लोगों का सेम ऑर्डर होता है, भाई 4 बॉइल्ड लगा दे, 4 बॉइल्ड लगा दे। तो मुझे नहीं पता था कि मुझसे पहले एक और बंदे ने दिया हुआ है ऑर्डर 4 बॉइल्ड का ही मेरा था। तो उसने, जैसे क्या होता है, बंदा बना के जो पतीला होता है उसके ऊपर रख देता है ना कि भाई उठा लो। अब वो था किसी और का, उठा लिया मैंने, मुझे लगा मेरा ही होगा, जबकि मैं बाद में आया था। जिस बंदे का था, थोड़ा सा दारू वारू भी ले रखी थी उसने, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। लकीली मैं बच गया, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। उसने अंडे वाले के सर पे अटैक किया, उसको अच्छी खासी चोट लग गई। उसी का बर्तन उठा के कहा कि कब से खड़े हैं, यहाँ दे नहीं रहा हमें। आपको अंडे मिले फिर उसके बाद? मैं तो नहीं, मतलब खा नहीं पाया फिर। नहीं, ये वो वाला ठेले वाला, ये वाला है। ये वो था जिसपे बेचारे का कोई ट्रू। पर मैं जानना चाहता हूँ, फिर जो अंडे 4 आपके पास थे, जिसकी वजह से सर भी फट चुका है, नहीं खा पाया भाई। क्या है कुछ क्या यार, मुर्गी ने मेहनत करके 4 अंडे दिए, किसी का सर फट गया भाई, कैसे खा लेते? तब तो खा ही ना चाहिए था, उसका सर फट गया बेचारे का यार। मान ले ये रेडी है भाई, मेरा कहने का मतलब है ये रेडी है पूरी, ठीक है। रेडी के इस साइड आप हो, रेडी के उस साइड अंडे वाला है, बीच में पतीला। नहीं, रेडी ऐसे होती है रेक्टेंगुलर। हाँ, यहाँ वो बना रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे वो अंडे लगे होते हैं आगे क्रेट में। और ये गैस के ऊपर एक पतीला रखा होता है ना, प्लेट से ढका हुआ। और इधर वो बंदा खड़ा है जो अपने ऑर्डर का, मतलब रेडी के उस साइड है बंदा, रेडी के इस साइड है। हाँ, उसने यहाँ से रखे और आपने खींच लिया, ऐसे अटैक किया। नहीं, आई एम सेइंग मैंने साइड से उठाया। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे अगर इतनी रेडी है, मैं मारूं तो नहीं आ रहा है ना भाई। जब आपको गुस्सा चढ़ेगा आप मार भी दोगे। कैसे? उसने पत्थर उठाया, टाइम लगा होगा। अभी 5 मिनट और इंटेरोगेट करोगे, करके दिखा दूंगा। कैशिफाई का कोई भी सामान नहीं टूटना चाहिए। हाँ। मैंने 1 मिनट, बॉइल्ड अंडे कैसे मिलते हैं दुकान पे? किस तरह से, क्या मतलब बॉइल्ड अंडे सर्व करते तो कुछ कैसे सर्व होते? फोड़ के भाई पहले उससे बाहर निकालता है भगोने से, उसके बाद ऐसे करके मारता है यहाँ पे, फिर फोड़ता है, फिर और उसकी एक और भाई पकड़ा जाए, ऐसे करके करता है, ठीक है। उसके बाद वो ये सबने नोटिस किया होगा, हर कोई बंदा वहाँ नाइफ से नहीं काटता है, वो आगे से काटा और प्लेट में डाला, ये सब डाला, फिर क्या? नमक सब डाला, ये डाला, और उसके बाद यहाँ पे रख दिया प्लेट में। प्लीज जाओ, सर्फ भी नहीं डालते मुंह में ऐसे तो। वो भी एक्टिवा के लिए। ओके फाइन, आई थिंक वी शुड, यस विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस एंड देन। आपने बोला बहुत भीड़ थी, साथ में बहुत सारे लोग खड़े थे, जब उसको मारा और किसी को साथ में नहीं लगी? भाई इधर आओ, मार के दिखाता हूँ, जिसको मारते हो सही लगती है। आपने बोला सामने से फेंक के मारा, फेंक के नहीं, ऐसे किया है, एक्सटेंड करके। पर ऐसा एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन है, ऐसे कर हाथ से मारा है, हथौड़े से मारा है? ये पैन उठा के, और ये पैन का डंडा तो इस साइड रहता है अंडे वाले के, तो उसने गरम पैन, हमें मना किया है यहाँ पे कुछ रखने से, वरना मैं रख के दिखाता। बंदा ऐसे ग्रैब करके, अच्छा नहीं, मेरा कहने का मतलब, मान लो एक कप ऐसे पड़ा है तो उसने ऐसे उठाया और ये घूम गया,
भाई और कब ये का उठा- हैंडल छोटा नहीं, है? नहीं, एक तो सेकंड, कब का नहीं, हैंडल- नहीं, नहीं, भाई ओवरलैप से मना किया। सॉरी कब का हैंडल छोटा है, उसका हैंडल कम से कम इतना लंबा तो समझ होता है गया। फ्राइंग पैन का। ऐसे पकड़ा करके दिखाना एक बार स्लोली स्लो मोशन में हाँ। एक सेकंड ये लेना हाँ। ये एक सेकंड ये हैंडल छोटा है ना। हाँ ये मान ली ये पकड़ लिया लाओ यार फ्रैंक। हाँ नहीं दोस्तों एक सेकंड रुको ना मान लो हाँ। अबे, मान लो ये हाँ, ये इतना ही लंबा था बिल्कुल। यहाँ पैन नहीं लगाए उधर उधर मुंह करके रखो, उधर ये मुंह मैंने करके, उठाया। उधर मुंह करके, उधर मुंह करके। मैं इधर और इसका सर फोड़ना है हाँ। ये मैंने उठाया रुको ना भाई। और ये हाँ ये कैसे मर रहा भाई मैं करके दिखा रहा हूँ ना, दिखाओ। हाँ दिखाओ ये। पतीले में ऑमलेट था उसका क्या नहीं था भाई, घोल बना रहा था, पतीला खाली था। पतीले में तेल है, उसका बटर तेल। हाँ। भाई बंदा तेल 1 सेकंड पहले डालता है ना, तवा गर्म ही होता है। भाई एक तो आते हैं बॉइल्ड अंडे भी ऐसे नहीं मिलते पहली बार। कैसे नहीं, मुझे नहीं, पता ऐसे बॉइल्ड ही अंडे चटनी डाल के मिलते हैं। भाई कहाँ है तू यार? चटनी डाल के मिलते हैं, वो चटनी। हमारे घर भाई हरी चटनी नहीं मिलती बॉइल्ड अंडे के साथ। बॉइल्ड अंडे के साथ हरी चटनी नहीं मिलती हमें। गाइस सर फट गया है किसी का यार कहीं सर वायलेंस हो रही है वायलेंस अरे ये आदमी नहीं खाता संडे। एक सेकंड एक ये सेकंड इधर ऐसे रखा हुआ है। हाँ ये और पैन इधर है याद रखिए पैन इधर है। हाँ। यहाँ अंडे की वो लगी हुई है हाँ, क्रेट है। हाँ, हाँ। इधर ये बंदा खड़ा है, इधर मैं खड़ा हूँ। हाँ। मैंने यहाँ से ये उठाया। वो नहीं नहीं उस ठेले में ग्रीन चटनी थी कि नहीं थी? हाँ ग्रीन चटनी अंडा बॉइल्ड अंडे के साथ ग्रीन चटनी मिलती पूरी दुनिया में हर जगह। वहाँ थी कि नहीं? नहीं नहीं थी क्या सर कुल्लू ने फोड़ा था? Okay, fine. We need to go ahead to the game also. One by one, we'll take vote from the players. क्या लगता है आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन सी स्टेटमेंट सच है? फर्स्ट इज अपनी बुआ को शमशान घाट से वापस लाया। मैंने अपनी स्कूल टीचर के घर जाके आंसर शीट बदल दी थी। थर्ड इज बॉइल्ड एग्स की वजह से सर फटा था किसी का। श्रेया प्रियम रॉय, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट वन? बुआ वाली बात मुझे सच लग रही है क्योंकि ये कह रहा है बहुत छोटा था तो इसने घर पे सुनी होगी बातें और इसलिए ऐसे बना के बोल दी एंड इट्स अ लेजेंड इन देयर फैमिली। या ओके फर्स्ट श्रेया थिंक्स फर्स्ट बुआ स्टेटमेंट इज करेक्ट। मधुर व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट मधुर थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर शीट बदल दी थी। कुल्लू व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आई स्टेटमेंट? थिंक ये इनका परिवेश जितना मैं जानता हूँ बुआ वाली बात से। Okay, Kullu and Shreya thinks first is correct and Madhur thinks second is correct. Guys, we are open for voting, okay? क्या वन चालू गाइस ना? मतलब कौन सा सच है उस वाला बटन दबा उस वो बटन दबाना है यार। ओ भाई क्या कन्विंस करा भाई। गुड 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 वर्क शुभम। जोरदार तालियां हो जाए शुभम के लिए। 39% पीपल थिंक बुआ को अंतिम संस्कार से वापस लाए। 26% पीपल थिंक आंसर शीट एंड 35% पीपल थिंक बॉइल्ड एग्स। कैन यू रिवील द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अस? बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है। ये ना अंडे खाता है। नहीं, अंडे तो खाता है। इसकी दोस्ती इतनी अच्छी है। ये अपने दोस्तों के लिए ये अरे मैं बता तो दूं इसमें कितनी सच्चाई है। वन तो पूरा सच है। ठीक है वही फैमिली में चलता ही है। नहीं हमारी में नहीं चलता है। अरे हमारी में चलता है। ये हुआ है मेरी बुआ मर के आ गई कि वापस। बुआ मर के आई है। ठीक है बुआ अंडरटेकर वो असली विनर पूनम पांडे बुआ। Okay, fine, guys. We'll go ahead with the game. Please let's go to the next person. Yes, Madhur Virli this time. Madhur, what are your 3 statements? All right. First statement: I gifted gloves to my molester. Second statement: my grandfather's body exploded because of me. Third statement: I was once blackmailed by a Taiwanese girl. कर दी ना मधुर वाली बात। तेरा सेगमेंट रख पाए हम कि ना रख पाए? बताओ। भाई इसके क्या मतलब है गिफ्टेड ग्लव्स टू माय मोलेस्टर? वो आप पूछोगे तो बताओ। हाँ वो पूछ ही रहा हूँ मैं। क्या हुआ इसका मतलब? आज स्टोरी जाननी है आपको? नहीं पहले तो इसका हिंदी में बता दे कि क्या कौन जो से ग्लव्स molester दिए था, क्या। जो मेरे को मोलेस्ट कर रहा था उसको मैंने ठंड में जो दस्ताने दिए दस्ताने। उसी टाइम पे जब वो कर रहा था। यस कि आप जो मर्जी करो पर हाइजीन रहना चाहिए। नंगे हाथों से मत छुओ भाई ग्लव्स पहन के। ऐसा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक विक्टिम का मजाक उड़ाया जा रहा है। भाई 5 मिनट पहले भी उड़ाया जा रहा था। सपोर्ट नहीं करूंगा। तूने कौन से ग्लव्स दिए? वो तो नहीं थे गोलगप्पे वाले। इट्स नॉट फनी गाइस।
I suffered. It's a नहीं lie. एक सेकंड It's a lie. मतलब बाद में कभी गिफ्ट दिए क्या किया उसी मोमेंट पे जब वो कर रहा था। एक सेकंड अंकल, अच्छा मैं बता उनके साइज की ग्लव्स आर साइज न्यूट्रल आई ये गेस ओजे सिम्पसन का थोड़ी केस चल रहा है। Glove didn't fit. हाँ श्रेया पूछो। नहीं पहले तू बता दे एक बार कहानी। हाँ ठीक है, तो बेसिकली ये कहानी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। जब मैं अपनी बहन को लेने गया था, वहां से मेरी बहन एक जगह से एग्जिट लेने वाली थी, मुझे पता था यहीं से एग्जिट लेगी, तो मैं नीचे बैठा हुआ था और वहां पे एक था किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में था और मेरे बगल में बैठा हुआ था। एंड उसने ऐसे पहले तो उसे लग रहा था आसपास जो अंकल आंटी है वो मेरे साथ हैं, उसके बावजूद वो साइड में बैठा रहा और फिर उसने ऐसे मेरे ऐसे पे हाथ रखा और फिर उसने बात करनी स्टार्ट करी कि आपके साथ है। मैंने बोला नहीं ये मेरे साथ नहीं है, तो उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला और फिर छेड़ने लग गया। अब वो साइड में और मैं छेड़ा जा रहा है और जब हंसो मत यार। हाँ भाई, हंसने वाली please. बात है। ठीक है छेड़े जा रहा था और वो फनी अंटिल कोई आपका छेड़ दे मतलब कहीं भी ओपन माइक कर सकता है भाई। एक सेकंड, कैशिफाई प्रेजेंट हार्ट। यार मोमेंटम मत तोड़ो, सॉरी सॉरी गाइस, सो सॉरी तो छेड़ने लग गया और तू रेजिस्ट कर रहा था। हाँ, तो बेसिकली जब हुआ तब क्योंकि मैं जो मेरी एज थी उसमें मुझे ये फर्स्ट टाइम हो रहा था मेरे साथ, तो मैं फ्रीज हुआ सबसे पहले। Before you touched yourself, someone else did. No, I knew that it was a sexual organ. उतना मुझे पता था। एंड वो जब कर रहा था तब उसने ना जब अपनी स्टोरी बताई तो उसने बताया कि मैं एक्चुअली यहाँ पोस्टेड हूँ, मैं अपनी वाइफ और मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मेरे दिमाग में तब ये नहीं था कि कोई बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, कोई गे भी हो सकता है, जैसे शादी करी हुई है। मेरे दिमाग में है कि भाई इसकी वाइफ है, ये किसी और रीजन की वजह से हाथ रख के बैठा हुआ है। तो मैं फ्रीज हो रखा और उसने देखा कि मैं एकदम ऐसे बैठ गया हूँ और उसने पूछा कि ये क्या सीन है। मैंने पूछा कि क्या सीन क्या है। मैंने बोला भाई शुरू से भाई डीएचएच में तो इंटरेस्ट था भाई का। डीएचएच के बाद कोई नहीं करेगा यहाँ पे, कुल्लू को गुस्सा। तो मैंने बोला कि मैंने वैसे कुछ बोला नहीं, उसने खुद ही बोला कि एक्चुअली ठंड का मौसम है तो ये वाला जो एरिया होता है ये थोड़ा गर्म होता है, इसलिए मैं यहाँ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूँ। तो मैंने बोला कि आपको मैं अपने ग्लव्स दे देता हूँ, आपको अगर ठंड लग रही है, और मैंने फिर ग्लव्स निकाल उसको दे दिए। उसने उसके बाद मुझे दुआएं दी, उसने बोला कि बेटा आप बहुत अच्छे घर से लग रहे हो, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे। एंड पहली बार मतलब आई थिंक मोलेस्टर की दुआ लगती भी है, ये मैंने दैट्स अ लर्निंग। हमें अलग तरह के लाइज बता सकते थे बट तुमने ये जो भी है आई थिंक ये टॉपिक जो है ये बहुत जरूरी है इंडिया में बात करना एंड लोग अच्छी बात करना क्यों बोल रहे हैं। ये बात कल परसों तरसों में भी हो सकती थी, आज जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ ये पूरा कर जाए अगले वाले पे आ जाओ। नहीं ये तो सही लग रहा है मेरे को, पर ये कहाँ न्यू दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुआ है? क्योंकि तेरी बहन जो एग्जिट जैसे वो ऊपर जाके प्लेटफॉर्म ऐसा आगे जाके नीचे जाओ तो प्लेटफॉर्म आते हैं, एंट्री पे ही साइड में। कौन सी what time of the day was it? दिन का टाइम है, बिल्कुल 7-8 बजे। In broad दिन में daylight. धूप होती है, उसमें कैसे ठंड लग सकती है? सुबह 7-8 बजे। ठंड का टाइम था 7 AM. यस, मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग वुड। आप फिर से एक विक्टिम का मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो अभी पता चलेगा। हमने उड़ाया इस चीज का मजाक या तूने? आई डोंट थिंक दिस इज राइट, आई एम गोना लीव दिस। भाई मत जा भाई, पहले कब किया मैंने? सेकंड बताओ भाई, सेकंड की स्टोरी बता दो भाई एक बारी। अच्छा मेरे से पूछो। हाँ, माय ग्रैंडफादर्स बॉडी एक्सप्लोडेड बिकॉज ऑफ मी। ओके, तो ये जलंधर की बात है पंजाब में। उनके बेसिकली पेसमेकर लगा हुआ था यहाँ पे, और जब उनकी नेचुरल डेथ हुई थी और जो मेरी बुआ थी उन्होंने पूछा था, तो मेरे पापा नहीं है तो वो बुआ वहां रहती है जलंधर में गाँव में, तो उन्होंने पूछा कि ये जो लगा हुआ है इसको हटाना होता है क्या? क्योंकि मेरे को काम नहीं करना था ये वाला कि मैं डॉक्टर से लिंक विंक करवाऊं और अपने भाई को बोलूं कि लोग को बुलाए और ये हटवाए, तो मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। और उन्होंने ऐसे ही पेसमेकर के साथ ही बॉडी जला दी और उनकी एग्जिट काफी धमाकेदार थी। विक्टिम ब्लेमिंग मत करो और मैं दादाजी का मजाक हूँ। दादाजी मेरे क्लोज नहीं, मेरे को लगा कि फटता थोड़ी क्यों फटेगा यार, वो फट करके आवाज आई। और एक तो मेरे से उन्होंने पूछा इसलिए था आउट ऑफ ऑल पीपल, क्योंकि हम लोग पहले केरला में रहते थे, मैं और मेरा भाई, तो हमारे घर वाले, तो उनको लगता था जलंधर में कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है। इन्होंने मेरे को ऐसे ट्रस्ट करके पूछा और ये जब वो फटा भी ना तो भी वो लोग
वैसे थे कि उनको शक पेस मेकर पे भी नहीं गया, उनको एक तो उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं था, कपूर ज्यादा डर गया उनका ये सब था कि आत्मा अच्छा, तो तुम लोगों ने दादाजी बारूद खाते थे सुबह सुबह। तुम लोगों ने अस्थियां फिर ऐसे वो की थी या फिर उसी टाइम ऐसे फैल अरे नहीं, वो ऐसा कुछ बर्स्ट नहीं हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ था, एक बार फट करके आवाज आई थी। तो ये जलंधर में हुआ है। हाउ ओल्ड वाज दादाजी? यार दादाजी तो बुढ़े ही थे। और कब पेसमेकर लगा हुआ था? मुझे तो पेसमेकर तब पता भी नहीं था क्या होता, मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो डिवाइस होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर क्यों आई? उन्होंने मेरे से ऐसे पूछा केरला से हटाना है क्या, ये बेटा हटाना। बुआ जी को भी कोई आइडिया नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि भाई मेडिकल डिवाइस क्या होता तुम उस टाइम कॉलेज में थे? नहीं, मैं स्कूल में था। मैं तो बहुत मैं 8th क्लास में था, भाई 10th क्लास में था, और मुझे पता था कि अगर मैंने ये काम बढ़ा दिया तो शायद डिले हो जाए और अगले दिन जले, फिर 13वीं का खाना एक दिन डिले हो जाएगा। तो मैं काफी सेल्फिश होकर यहाँ पे सोचा कि भाई जल्दी जलाओ, जल्दी खाना लगाओ। ऑडियंस खुद उस जोन में चलेगी, भाई अगले पे चलो यार, भाई अकेले घर जाना है भाई। यस ब्रदर, ओके 1%। 13वीं पे क्या बना था? फाइनली मधुर फाउंड दिस पर्सन, मधुर को मिल गया उसको। मेरी गलीच ऑडियंस अलग से दिख जाती है। भाई तो मैंने उस टाइम पहली बार दाल मखनी खाई थी और मैं तब पागल हो गया था कि भाई ये क्या चीज है। नेक्स्ट बहुत सारी चीजें थी उसमें, दाल मखनी मेरा फेवरेट एलिमेंट निकल के आया था। चलो दोस्तों, माहौल को थोड़ा लाइट बनाया जाए। थर्ड वाला ताइवानीज गर्ल वाला। I was once blackmailed by a Taiwanese girl. यस, तो ये बात है सेकेंड ईयर जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया था ताइवान में, एंड वहां पे मेरा मन किया टिंडर डालने का, और मैंने वहाँ टिंडर इंस्टॉल किया। मैंने एक वहाँ पे एक्चुअली वो लोग बहुत ज्यादा चाइनीज स्पीकिंग होते हैं, वो लोग इंग्लिश बोलते ही नहीं है, वो हेट करते हैं दूसरी लैंग्वेज। तो बहुत मुश्किल था कि किसी को आप इंग्लिश में मैसेज करो और उसका इंग्लिश में रिप्लाई आ जाए। तो मैच भी आ रहा था, तो वो मैं हाई भी बोल रहा हूँ तो उसका क्वेश्चन मार्क ऐसा आता था। इंग्लिश में उसने बात करी तो मैं बहुत एक्साइट हो गया कि फाइनली एक लड़की जो ताइवानीज है वो मेरे से बात कर रही है और उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है। फिर उसने मेरे से बोला कि हम लोग क्या वीडियो कॉल कर सकते हैं, उस टाइम स्काइप यूज करता था मैं, तो हम लोग स्काइप पे कर सकते हैं। फिर स्काइप पे वीडियो कॉल करी और फिर वो सीधे ही सेक्सुअल बातें करने लग गई थी, और उसने बोला कि कपड़े उतारो, और मैं ऐसा था कि मतलब पहले ये इंग्लिश में बोला उसने, इंग्लिश बात कर रही थी, हाँ टूटी फूटी इंग्लिश थी। तो उसने बोला कि उतारो कपड़े, मैंने बोला पहले तुम उतारो, उसने बोला पहले तुम, फिर हम थोड़ा ये हुआ कि नहीं मैं मेरे को शर्म आ रही थी। मैंने अपनी टी शर्ट उतारी एंड फिर उसने बोला कि बाकी भी उतार दो। मैंने बोला कि नहीं, अब तुम एक पीस ऑफ क्लोथ निकालो, उसके बाद मैं नेक्स्ट पीस ऑफ क्लोथ निकालूंगा। इस पे थोड़ा टाइम डिबेट चली और उसने कुछ भी नहीं उतारा। तो मेरे को ऐसा था कि मैं शायद यूज हो रहा हूँ और मैं सेकंड टाइम यूज नहीं होना चाहता हूँ किसी से। तो मैंने फर्स्ट टाइम वाज वैशाली मॉडल। अरे फर्स्ट टाइम वाज द मोलेस्टर यार, मतलब बोथ कांट बी ट्रू ना। हाँ अरे यार ठीक है, आप पता लगाओ ये आपका गेम है, ठीक है। और मैं उस टाइम थोड़ा एक्साइटेड भी था और वो कुछ भी सेक्सुअल नहीं कर रही थी कॉल पे, वो सिर्फ बोल रही थी कि और उतारो। और फिर मेरे को था कि भाई अब मैं पॉर्न देखना प्रेफर करूंगा ओवर दिस। तो मैंने बोला बफरिंग तो नहीं चाहिए। मैंने बोला आई हैव टू लीव। और उस मोमेंट पे जैसे मैंने बोला, उसने बोला कि लिसन आई हैव योर वीडियो रिकॉर्डेड, सो सेंड मी मनी और एज आई विल ऐसे पुट दिस। वही सुनते ही जब ये वाला सुना उसी टाइम मैंने कॉल काट दिया और नहीं लगा तुझे कि तेरी फट गई मेरी कि भाई। उस टाइम मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, इस तो फंस गया मैं। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसने बोला शिनोने की टेंशन मत ले, तू बस शर्टलेस था तो इट्स फाइन। क्योंकि ताइवान जाके मैंने एक शर्टलेस ऑलरेडी ऐसे ऊपर पत्थर पे बीच पे खड़े होकर मैंने शर्टलेस फोटो ऑलरेडी इंस्टा पे पोस्ट की हुई थी। तो उसने बोला कि ताइवान में बीच है किसी? अरे ताइवान नहीं गए क्या आप इतना? हाँ भाई ताइवान नहीं गए भाई, ताइवान नहीं गए भाई, ताइवान ये जाना चाहिए बहुत। नागपाल के छोड़ उठने खाए क्या? हाँ तो उसने मुझे चिल कराया कि भाई टेंशन मत ले, शर्टलेस वो अगर लीक भी होती है तब भी कुछ भी डिफेमेशन या कुछ भी ऐसा नहीं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक विल टेक वोट फ्रॉम द प्लेयर्स फर्स्ट। मैं थोड़ा सोच के दूंगा। ओके श्रेया, डू यू वांट टू डिसाइड राइट नाउ? मुझे लग रहा है ये स्टार्टिंग के 2 स्टेटमेंट में तो बहुत कूल और अपनी वाइब की मेरे घर पे तो मरते रहते हैं लोग और वो सब करना चाहता था, लेकिन बहुत दिन तक बिना इन सब चीजों को मेंशन के बात नहीं कर पाते, तो फिर ऐसे वो कर दिया। तो फिर आई थिंक थर्ड इज द राइट। व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट गिफ्टेड ग्लव्स टू मोलेस्टर एंड शुभम, अभी टाइम गया आपका। हाँ मुझे फर्स्ट वाले में वही लग रहा है कि ये इतना छोटा था तो ये अपनी बहन को पिक करने क्यों गया? हाँ 7th 8th में अकेले। ये स्टार्टिंग में पूछना दिया ना क्वेश्चन। अभी मैंने कैलकुलेट किया, आई थिंक आई विल आल्सो गो विद थर्ड। ओके श्रेया थिंक्स थर्ड, शुभम थिंक्स थर्ड, कुल्लू थिंक्स फर्स्ट इज करेक्ट। ऑडियंस वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। हर बार अलग हुई भाई, वो फायर हो गई मानेगा भाई। सेकंड है मुझे भी।
Okay, 21% people think his first is correct, gifted gloves. 30% people think body exploded, and 48.2% people think he was once blackmailed by a Taiwanese girl. शांति का माहौल चारों तरफ. सब मन में चाह रहे हैं कि हे भगवान इजी वाला ही निकले, पर इनको पता नहीं है मधुर है. तो मधुर, कैन यू प्लीज रिवील विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ये नहीं है. अरे टू है, टू. ये फर्स्ट. ओके, फर्स्ट टेक द करेक्ट. खुशी का माहौल क्यों आया भाई? मैं इसमें सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इसलिए इंडिया में लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं मोलेस्टेशन और रेप, क्योंकि आप जैसी जनता हमेशा विक्टिम को ही गलत मानती है और इसलिए देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है. भाई ये पार्ट काट तुझे क्या लग रहा है हम सिर्फ ये पार्ट काटेंगे? पूरा सेगमेंट ठीक करते हैं. किसी को पता नहीं फर्स्ट पार्ट नहीं कटेगा. बट गुड गुड गुड. प्लीज जोड़ा मधु प्लेइंग सच एन अमेजिंग गेम. यस, एक मैसेज भी दिया इन्होंने सोसाइटी को जो हम काटेंगे. प्लीज लेट्स गो टू कुल्लू नाउ. Okay, first statement is I have fallen on a frozen dead body. अरे माँ कसम. Fallen on या fallen for? Fallen on. सर माफ करना सर. सर सॉरी, आई एम सॉरी. मतलब इंग्लिश मिस्टेक भी हो सकती है. कम ऑन कम ऑन. I have fallen on a frozen dead body. ये Yes. मुझे मना नहीं करेगी. Yes. I have fallen on a frozen dead body. Scammed a Dubai restaurant for 2 lakh rupees. You scammed? हाँ, I scammed a restaurant for 2 lakh rupees और मैंने लाइव रेडियो पे गाली दी है. साले वाले भी गाली में काउंट होगा ना? नहीं क्या टाइप बोला कुछ? नहीं, प्रॉपर बताऊंगा अभी. गाली तो बताएगा ना. चल इससे शुरू करते हैं. क्या हुआ था गाली वाला? थर्ड वाला बताना. हाँ, थर्ड वाला. भाई जब रेडियो में नया ज्वाइन करते हो आप, तो आपको डायरेक्ट वो दोपहर वाले शोज में ऑनलाइन नहीं होता. आपकी ट्रेनिंग के लिए वो लोग आपको रात वाले स्लॉट्स में आपको लाइव जाना होता है, रात में 2 से 5 बजे. तो मैं दिन भर 2 से 5 हाँ रात में, क्योंकि उस टाइम कोई बिल्कुल कम लोग सुन रहे होते हैं, कुछ नहीं होता. तो आपको जस्ट टू गेट द फील ऑफ द कंसोल एंड लाइव रेडियो पे कैसे जाते हो, तो उस हिसाब से आपको रात में वो लोग भेजते रात वाला शो देते हैं. तो उस टाइम आपको स्टेशन में अकेले रहना पड़ता है और अकेले. अच्छा, रात वाला लाइव होता है, रिकॉर्डेड नहीं? वो इसीलिए तो ट्रेनिंग की लाइव कैसे वो बंद करना है, चालू करना है, और आपको लाइव रेडियो पे बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए. और अगले दिन एयर चेक होता है उसका प्रॉपर. कॉलेज में जब था मैं तभी रेडियो में आ गया था मैं. तो मैं दिन भर कॉलेज जाता था, उसके बाद मैं रात भर वहाँ ऑफिस में रहता था, क्योंकि मेरे शुरू का वो एयर चेक चल रहा था, और अगले दिन मुझे फिर कॉलेज आना था. तो मैं बहुत ज्यादा सो कम पाता था, मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी. तो मैं एक दिन, और कोई सुनता भी नहीं था, मतलब वो कहते थे कि हम अगले दिन सुनेंगे, लेकिन 2 महीने तक हो गया कोई नहीं सुन रहा. और कोई मतलब ऐसा नहीं कर रहा कि अब हो गया 1 हफ्ते कर लिया तो तू अब अगले दिन से दोपहर वाला करने लगे. वो रात में ही करवाते थे प्रॉपर, और मेरी हालत खराब हुई थी एकदम. तो मैंने ऐसे, वो बटन रहता है, बटन आपको बंद करना पड़ता है जब आप बोल के आपने चुप हुआ, तो उससे आपको मीटर नीचे दबा के बटन बंद करना होता है. तो मैंने बटन बंद किया और वो बंद नहीं हुआ. मैंने कह दिया क्या. और ये पूरे भोपाल ने सुना. अब रात में 2 बजे कौन ही सुना. एंड भोपाल वाज लाइक फाइनली किसी ने सही बोला. फिर मैं रियलाइज किया कि ये है. फिर मैंने, तो फिर आपकी नौकरी गई क्या रही उसके बाद? नहीं रही, मतलब अगले सुनता नहीं था ना कोई. ये तो बता रहा, क्योंकि एयर चेक करते ही नहीं थे इतने टाइम तक, तो वो वाला भी नहीं किया उन्होंने. किस फ्रीक्वेंसी पे थे आप? 87.3? नहीं, वो सबको पता मैं कौन से रेडियो पे था. स्कैम द दुबई रेस्टोरेंट फॉर 2 लाख रुपीज. जी साहब, ये तो झूठ ही है, क्योंकि वरना दुबई ये दोबारा जाएगा ही नहीं. न टूटे. इसको लो साहब, इसको लो. आपने चेक करी? इन्होंने तो करी है पास. भाई झूठ था वो यार. झूठ था. बता कैसे स्कैम किया तुमने दुबई में? मैं आपको जब भाई सुनोगे तब तो बताएगा. सुना भाई साहब, हम दुबई गए 2022 में. वो जो लीग होती है अपनी, ठीक है, उसके लिए सारे इन्फ्लुएंसर्स को भेज रहे थे, तो हम भी उसके लिए गए थे. तन्मय भाई भी थे, नवीद भाई भी थे, हम लोग सब थे वहाँ पे. और उनका नाम मतलब जो किया तूने किया? नहीं बता. अच्छा, शामिल थे भाई. तो भाई उसके बाद हम लोग गए थे ऊपर. तो वहाँ पे बुर्ज खलीफा में ऊपर एक रेस्टोरेंट है, एटमॉस्फेयर करके, 124th फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है. ठीक है, जो जितने लोग दुबई होंगे पता है एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में जब आप बुक करते हो टेबल, तो वो आपसे एक डेफिनेट पैसे लेते हैं कि पर टेबल पे अगर आपके 4 जन है तो आपको मतलब 50,000 रुपए का आपको बिलिंग करनी पड़ेगी पर पर्सन टाइप की. 50,000 रुपए पर पर्सन की बिलिंग करोगे आप, तभी आप ऊपर बैठोगे. तो क्या चला गया है? हम चला गया इन लोगों के साथ, तन्मय भाई के साथ. ठीक है. फिर तो और वो सेंटर टेबल, अब हमने जो बुकिंग कराई तो सेंटर टेबल वो दे रहे थे, जबकि
चारों तरफ कांच रहते हैं और आपको बुर्ज खलीफा से जो व्यू दिखता है पूरे दुनिया का वो साइड वाली टेबल से मिलता है और साइड वाली टेबल्स का ज्यादा पैसा रहता है, बीच वाली टेबल्स का कम आपका कवर चार्ज रहता है, तो उनने हमको बीच वाली टेबल दे दी। तो इन लोगों ने जो है उनको बोला, बहुत कन्विंस किया कि नहीं हमको साइड वाली टेबल चाहिए, हमारे में एक आदमी का बर्थडे है, ठीक है, और मेरा बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट करा दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका बर्थडे, तो उन्होंने बहुत मान मून के जैसे तैसे करके वो औरत ने कहा कि ठीक है अब आपको 4 वो दे रहे हैं और इस प्राइस में जो सेंटर टेबल वाला प्राइस है उसी में आपको अपग्रेड करके कोने वाला दे रहे हैं, ठीक है। एकदम से धीरे धीरे वो लोग चीजें भेजने लगे। पहले उनने एक छोटा सा केक भेजा, हैप्पी बर्थडे आदित्य करके, ये बारबेक्यू नेशन है। अबे भाई भाई मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, भाई उन्होंने भाई केक भेजा, एवरीवन टुगेदर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उन लोगों ने केक भेजा, फिर उन लोगों ने भाई हम लोगों के लिए एक गिलास, जबकि वो जो कवर चार्ज होता है उसमें एक ही गिलास वाइन वो लोग देते हैं, लेकिन उन्होंने एक गिलास वाइन एक्स्ट्रा हम लोगों के लिए भेजी और उसका जब हमने हिसाब लगाया तो 2 लाख रुपए का हमको फ्री में मामला मिल गया। और हमारी पूरे टाइम फटी थी कि अगर इनने पासपोर्ट चेक कर लिया तो वहीं से तोड़ना चालू करेंगे, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने नहीं चेक किया अभी तक और हम आगे नीचे, लेकिन हमारे फटी में चैंपियन पी है। आप इतना लंबा झूठ कैसे बना सकते? सही लग रहा है, सही लग रही है, ठीक है। बताओ आई मीन मैं तो बाकी भी सुनना चाहता हूँ। हाँ, पहला वाला है आई हैव फॉलन ऑन जी। तो अगर आप लोग कभी एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने जाएंगे, उनका जो नामचे बाजार के ऊपर डिंगबोचे करके एक शहर वो टाउन होता है, डिंगबोचे के ऊपर बर्फ और डिंगबोचे के ऊपर आपका एवरेस्ट का ट्रैक चालू हो जाता है। करेक्ट। तो जब एवरेस्ट का ट्रैक चालू होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो एवरेस्ट ट्रैक करने गए होते हैं वो नीचे से चढ़ के आ रहे होते हैं, तो बहुत सारी डेड बॉडीज भी वहाँ पे जो है वहीं रह जाती हैं और बहुत वहां से डेड बॉडीज को एयरलिफ्ट करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, तो एक्चुअली में वो डेड बॉडीज जो है वो वहीं पे छोड़ दी जाती हैं और जिनको कोई क्लेम भी नहीं करता, तो उनका कोई पैसा नहीं दे रहा होता कि उनको एयरलिफ्ट कराओ, तो वो डेड बॉडीज वहीं रहती हैं। तो मैं भी वहां चल रहा था और मुझे पता नहीं था, मैं फिसला मतलब मैं वहां पे गिर गया, तो मेरे को पता चल गया वहां पे एक डेड बॉडी पड़ी बगल में जब मैं उठा। तो पर यार एवरेस्ट बेस कैंप पे जो ट्रैक होती है उस पे कोई डेड बॉडी नहीं होती, जो एवरेस्ट ट्रैक होता है ऊपर जाकर के वहां डेड बॉडीज होती है। एवरेस्ट बेस कैंप जो जहाँ पे खत्म होता है वहां से 2 ट्रैक चालू होते हैं, एक काला पत्थर का ट्रैक होता है और एक एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक होता है। काला पत्थर कौन सा ट्रैक हो रहा है? काला पत्थर एक ट्रैक, काला पत्थर तो गाजियाबाद में है। नहीं अभी मैं कह रहा हूँ अभी, अरे अभी गूगल कर लो काला पत्थर ट्रैक एवरेस्ट बेस कैंप भाई। तो जब तुम गिरे उस डेड बॉडी पे तो हाँ। तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? तुमने सांस उसकी चेक की ऐसे? अरे सांस तो लोग अरे वो बेचारा वो धंसा हुआ था उसके अंदर। मेरे जब उठा मैं देखा आसपास तब मेरे को पता चला कि मैं एक डेड बॉडी पे गिरा हुआ हूँ। ओके, है सवाल किसी को कोई? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? ऑडियंस खत्म करो, मुंह उतारा हूं। मेरे को बहुत तेज आ रहा है। हाँ मेरे भाई साहब, हाँ मेरे भाई, टोटल बिल कितना आया था दुबई? हाँ भाई टोटल बिल मैं बता रहा हूँ उसका भाई, मैंने इंडियन उसमें करेंसी में हिसाब लगाया था। हाँ। उसका जो बीच वाली टेबल होती है वो 30,000 रुपीज पर हेड में आपको वो कवर चार्ज पे देते हैं, और जो साइड वाली टेबल थी वो आपको 50,000 रुपीज पर हेड में कवर साइड वाली टेबल देते हैं। तो उन्होंने हमको अपग्रेड कर दिया, नहीं अपग्रेड कर दिया था हमको, अपग्रेड करके हमको उसमें कर दिया था ना। तो पर 30 की तो थी और 50 की वो थी, तो 50 तुम की तो वो 20 थी। पर पर्सन, तुम तो क्या 80 का 5 लोग थे, 1 लाख रुपए इस पे हो गए, और जो सामान उन्होंने भेजा वो भी 1 लाख रुपए का था ना। तो ये हमने हिसाब लगाया बात। और एक और सवाल है मेरा इस हाँ। पे, जो भी आप लोगों ने खाया उसका बिल हमेशा तन्मय क्यों देता है? ठीक है, फाइन। आई थिंक विल टेक द वोट फ्रॉम द प्लेयर्स वन बाय वन। शुभम, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट? आई थिंक इट्स थर्ड। लाइव रेडियो पे गाली दी है। ओके श्रेया? फर्स्ट 2 चीजें बहुत ही ऐसे बड़ी बड़ी और कूल चीजें टाइप साउंड कर रही है और मुझे पर्सनली इतना कूल नहीं लगता है। पॉइंट जाए भाड़ में, पहले तो अटैक। हाँ सर्फ चाटने वाली औरत। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सेकंड वन इज ट्रू, क्योंकि बहुत सही रेट्स बता रहे हैं लोग। दुबई रेस्टोरेंट फॉर 2 लाख। ओके ऑडियंस, वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? वाह कसम, देखा बेटा, ऐसा कंफ्यूज किया है, टाई किया भाई। मेजॉरिटी मिल गए। 30% people think he has fallen on a dead body. 30% people think he has scammed Dubai restaurant for 2 lakh rupees. 40% people think live radio पे गाली दी है। कुल्लू, can you please reveal the correct statement for us? तेरे को लग रहा है इसका टाइम है जल्दी हमारे कर पास? Okay, second is a scam to Dubai restaurant for 2 lakh rupees. Is a correct statement. और तुझे डर नहीं लग रहा गेम जीतने के लिए वो अब समझ भेज दें तुझे कुछ कर दे? क्या सामान कैसे बेच पाएंगे वो? अगली बार तो जाएगा वहाँ भाई ये तो उनने कंसिडरेट उसमें किया है ना कि तो फिर ये स्कैम थोड़ी हुआ तेरा। अब तो क्या स्कैम क्या होता है वरना? और स्कैम वो होता है जो ताइवानीज लड़की ने क्या कर रहा था। फाइन, श्रेया प्रियम रॉय, आर वी रेडी? श्रेया, आर वी रेडी? यस Yes. Please read your 3 statements, Shreya. I have performed stand up on road to get out of an arrest.
दूसरा है आई टुक ब्राइब टू इंक्रीज द मार्क्स ऑफ माई क्लासमेट्स. तीसरा है आई प्रिटेंडेड दैट माई ब्रदर इज डेड टू गेट राखी गिफ्ट फ्रॉम अ कॉलेज सीनियर. ऐसी कोई बात नहीं है. चारों ने एक मौत दिखा दी है वैसे. इसके दादाजी काफी मौत का पैनल आया है. उसने तो किसी पर्वतारोही को ही मार दिया. She pretended her brother is dead to get Rakhi gift from a college senior. बताओ कौन सा फर्स्ट वाले से शुरू कर. एक्चुअली थर्ड से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि लोग प्रिपेयर 1 2 3 करते हैं. अच्छा ठीक है चलो तुम्हें ऐसा लगता है. मैं वैसे मुझे ऐसा लगता है. चलो मैं कर देती हूँ. थर्ड. तो मैं कॉलेज में फर्स्ट टाइम में पटना से ऐसे आई थी दिल्ली और फर्स्ट ऐसे कॉलेज ट्रिप का था. हम लोग मनाली गए थे. सारे सीनियर भी गए थे और हम फर्स्ट ईयर के लोग भी गए थे. तो मैं थोड़ा लाउड और खुल के अपने इंटरेस्ट बता रही थी लोगों को. तो मेरी एक दोस्त ने आके बोला कि तू हम सबको फर्स्ट ईयर के लोगों को एम्बैरेस कर रही है. और ये बात सुन के मुझे बहुत ना बुरा लगा. हर्ट सी हो गई. तो मैं बैल्कनी में चली गई कि अगर वहां पे जाके रोऊंगी, यहाँ पे सबके सामने रोई तो और एम्बैरेसमेंट हो जाएगी. तो मैं बैल्कनी गई अपने रोने के लिए. मैंने अपना मूड रेडी कर लिया था. तभी मेरे पीछे से कॉलेज का सीनियर आ गया. ऐसे बोला कि क्या हुआ श्रेया. तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे रहूंगी तो आंसू आ जाएंगे. तो मैं ऊपर देख लेती हूँ तो आंसू नहीं आए. मैंने ऊपर देखा वैसे ही आंसू आ गए. और मैंने बोला एक्चुअली मुझे अपने भाई की याद आ रही है. तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, तेरा एक भाई उधर है तो एक भाई इधर भी है. तो तब से उसको लग रहा है मेरा भाई मर गया है. और उस मोमेंट भी क्लियर कर सकती थी बट उसी मोमेंट उसने मुझे एक डेयरी मिल्क सिल्क भी दे दिया था. तो मैंने सोचा कि ठीक है बाद में बता दूंगी. पर वो हर राखी कॉलेज में हमेशा राखी के साथ साथ गिफ्ट लेके आ जाता था. What were those gifts? वो क्यों राखी लाता था? क्योंकि वो मुझे बहन मानने लग गया था. यस. अरे मैं बहन टाइप भी हूँ. ऐसा कुछ. ये गिफ्ट लाता था वो. राखी नहीं लाता. राखी भी लेके आता था, गिफ्ट भी लेके आता था कि तू मेरी बहन है, तेरा भाई नहीं पर मैं तेरा भाई बनूं. टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत बार ट्राई भी किया कि मैं उसको बताऊं पर वो हर राखी मेरे अपने भाई से बेटर गिफ्ट लेके आता था. What were those gifts I am asking? जैसे नाइकी जॉर्डन्स उसने मुझे दिए थे. मेरा अपना भाई मुझे निक्की जॉर्डन से. जो बिहार में नाइकी जॉर्डन आ गए थे. अरे निक्की जॉर्डन उसमें जॉर्डन ने फ्रॉक पहन कैसे थी वो अलग. मेरे को निक्की जॉर्डन तू अगले वाले से ज्वाइन करी. तूने उस टाइम उसको बताया कि ये सीन है और उसने ऐसा ज्यूम कर लिया और तूने बोला उसी टाइम उसने तेरे को डेयरी मिल्क सिल्क दे दी. उसी टाइम उसके पास डेयरी मिल्क सिल्क मनाली पे एक कॉटेज में कैसे थी? अच्छा मनाली बच्चे तो लेके जाते हैं चिप्स. कोई लेके जाते चिप्स और डेयरी मिल्क सिल्क लेके जाते हैं. डेयरी मिल्क सिल्क तो नीचे भी वहाँ पे हम कोई ऐसे कॉटेज जैसे जगह पे नहीं थे. एक नॉर्मल जो कॉलेज के बच्चे जाते हैं फर्स्ट टाइम जिनके पेरेंट्स उनको 2-3 हजार देते हैं वैसी ट्रिप थी हमारी. 2-3 हजार में सिल्क. 2-3 हजार तो इंसान सिल्क तो ले. तो वो मेरा भाई बहुत अमीर भी है ऐसा नहीं है. तो मैं तो उसी सच में मुझे तो मेरे मुंह बोले भाई से ही ज्यादा प्यार. आई कम फ्रॉम अ वर्ल्ड जहाँ सिल्क बहन को तो नहीं देते. बिल्कुल. और सिल्क भाई तो इसीलिए मुझे अपने भाई से ज्यादा पसंद है ना वो. भाई सिल्क तो खून का रिश्ते से बड़ा मुझे समझ में आ गया कि पैसे का ही रिश्ता होता है. तो आई विल गो विद दैट. सिल्क टिकर. मैं गिफ्ट पगलू हूँ. गिफ्ट पगलू. ब्रो टिकर. ब्रो टिकर. हाँ नहीं भाई ये तो फालतू. सिल्क किसी के पास वैसे होती नहीं है. सिल्क कौन कैरी बहुत ही स्पेसिफिक ओकेजन पे लेके जाती है. जो लेके जा रहा है वो बहन पे तो वेस्ट नहीं करेगा. वो किसी उद्देश्य से ही ले जाती है. भाई कोई सब लड़के तुम लोगों की तरह नहीं होते हैं. हमारे जैसे ही होते हैं. भाई हम तो भाई एक मिनट हम तो स्पेशल ओकेजन पे भी पर्क दे के निपटा रहे हैं. सिल्क में तू मैं खेल खत्म कर दिया. तू बोलता ना कि डेयरी मिल्क भी कहती 20 वाली. क्योंकि सिल्क दिया इसीलिए मैं सिल्क बोल रही हूँ. मैं क्यों सिल्क जैसे जान तेरे मुंह से निकल गया स्टेप डिफरेंट. डेयरी मिल्क. और कभी उस मुंह वाले भाई को पता चला कि तेरा असली भाई जिंदा है. दैट इज व्हाई मैं यहाँ पे ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरे भाई मेरा रियल भाई जिंदा है. ऐसे मैं बता भैया आप मेरे भैया नहीं हो अकेले और भी मेरे भैया हैं. ऐसे ये तूने आज तक उसे नहीं बताया. नहीं क्योंकि वो हर बार आके इस वीडियो से उसे पता चलेगा. हाँ अगली राखी नहीं आएगा वो. नकली भैया का नाम क्या है? नहीं पता चला उससे. क्या नहीं कॉलेज में तो आपके नए दोस्त. थर्ड ईयर में था. इतना इंटरेक्ट वो बस राखी पे ही मुझसे मिलता था. मतलब राखी पे स्पेशली अभी एक सेकंड मुझे ऐसा नहीं लग रहा है. एक सेकंड वो थर्ड ईयर में था. मैं फर्स्ट ईयर में थी. वो और कितने साल का कॉलेज था? 3 साल का बीए कर रहे थे. उसका तो वो लास्ट ईयर था. हिस्ट्री हाँ लास्ट ईयर था. तो उसने मुझे फिर वो हमेशा मेरे पीजी के पास आता था. मैं सेकंड थर्ड अरे चल हो गया अगले उसका तो वो लास्ट ईयर था. सच में कसम से मैं नहीं बोल रही हूँ. मेरी नौकरी लग गई लेकिन बहन को सिल्क दे. नाइकी जॉर्डन भी दिए ना उसने. अरे यार नाइकी जॉर्डन. मुझे तो ऐसा लग रहा है
कि इसने तो अपने भाई को नकली मारा। हाँ। वो बेचारा अपनी असली मरी बहन के चक्कर में इसको गिफ्ट पे गिफ्ट दिया जा रहा था। नहीं नहीं, कोई नहीं देता था। अरे नाइकी जॉर्डन अगले पे हो भाई। ये वाली स्टोरी बताओ। आई टुक ब्राइब टू इंक्रीज द मार्क्स ऑफ माय क्लासमेट्स। मैं 8th स्टैंडर्ड में थोड़ी ना मतलब स्कूल, अभी मैं कूल सी बन गई हूँ थोड़ा, मुझमें वो वाइब नहीं, हम तो नहीं मान रहे। ये तो डेफिनेटली अ लाई। ये तुझे लिखना चाहिए था, आई एम कूल। फर्स्ट पॉइंट पे लेटर कंप्लीट गाइस, लेटर कंप्लीट द स्टेटमेंट। यस, अभी मैं थोड़ी कूल सी हूँ यार, ऐसा नहीं। तुम लोग भी बहुत सारे लोग आज घर वही, में वही, ट्राई करो। लेटर कंप्लीट, लेटर कंप्लीट। यस, तो मैं स्कूल में मतलब थोड़ी वैसी सी जैसे कूल थी। नहीं, वो जैसे थी। कुल्लू तन्मय रिएक्ट में ऐसा नहीं होता है कि तन्मय भाई के सामने जैसा होता है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा मैम टाइप ऐसे मैं करती तू आज मेरे खिलाफ सुपारी लेके क्यों आई, ये बता पहले। मैम पगलू थी तू। मैम पगलू की मैम, मैं दूसरे रूम से वो लेती हूँ। The girl we all hate. तो The girl we still hate. तो मैं क्लास में वैसी सी लड़की थी और मेरी मैम की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, रिपोर्ट कार्ड में सबको ऐसे, तुम्हारी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो रिपोर्ट कार्ड में से ग्रेड्स दे दो और उनके बारे में रिमार्क्स लिख दो। कोई सर कॉपी नहीं बदलवाएंगे रूम चेंज करते में, लेकिन मैम तबीयत खराब में मार्क्स चढ़वा लेंगी। वाह। तो मैंने भी बोला ठीक है मैं करूंगी, क्योंकि मैम पगलू तो मैं हुई है कोर्स। एंड देन कुछ बच्चे जो थे मेरे क्लास के जिनके खराब मार्क्स आ रहे थे, उनको अच्छे मार्क्स की जरूरत थी और मुझे पैसे की जरूरत थी। सिल्क खानी थी क्योंकि नहीं, मुझे सर्फ लेना था, तो उसकी ऐसे नीड थी वहां पे। तो फिर मैंने उनको हेल्प की और मन तो साफ है ही मेरा, तुम लोग को पता है। तो फिर कुछ ऐसे स्टैंड अप परफॉर्म रोड वाला बता। तो मैं माई नाउ फियांसे एंड देन बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे डेट पे गए थे। सिटी? नहीं, गुड़गांव की बात है, डेट पे नहीं गए थे एक्चुअली, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अभी नहीं मैं बता क्या रही हूँ। सोच के आई थी वो बता ना। मैं गई हुई थी ओपन माइक पे, और मुझे ना गुड़गांव से दिल्ली कैब नहीं करनी थी, वो बहुत महंगा पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोलूं कि प्लीज तुम आके मुझे पिक कर लो, और वो बाइक से था, तो वो आ गया, ऊपर हेलमेट एक ही थी, तो मैं उसके साथ बैठ गई। और हमारा वो बीच में रास्ता सिकंदरपुर के बाद आता है ना, वो ऐसे क्या कहते हैं, बैरिकेड, तो वहां पे पकड़ लिया मैं। और मुझे था कि यार फाइन तो नहीं देना है, मतलब इतना मैं तो पैसे बचाने के लिए इसके साथ आई थी, और फाइन देके उसको दुगना वो भी मैं क्यों दूं फाइन। तो मैंने उनको बोला कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं, हम कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जोक सुनाओ। तो मेरा बॉयफ्रेंड इसे जस्टिफाई करने लग गया कि नहीं वाइब होनी चाहिए, ऑडियंस होती है, ऐसे माइक होता है, लाइट होती है। पर मैं स्टार्ट हो गई कि आप क्या करते हैं सर, आपका नाम क्या है, ये सब कर वहाँ भी तूने ऑडियंस इंटरेक्शन स्टार्ट कर दिया। सुनाइयो एक कोई जोक सुनियो जो वहाँ उनने जोक सुनाया और उनने पुलिस वालों ने ये उठा दिया। नहीं, एक कोई जोक सुना दे जो वहाँ सुनाया था। नहीं, आई सपोर्ट हर बॉयफ्रेंड। कॉमेडी की एक वाइब होती है, एक स्टेज होता है, एक माइक होता है, तो किसी को ऐसे जोक सुनाने के लिए नहीं बोलना चाहिए। शोम भाई ये अभी तो है, रेस्पेक्ट करो। अभी तो है माइक और सब कुछ। नहीं, ऐसा वाला माइक होता है, एक स्टेज होता है। अरे ले और बता ना क्या सुनाया। वो वाले जोक्स मैं नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है तुम फाइन डबल कर दिया था उसके बाद। मुझे बोला था तुम जा सकते हो, तो मुझे नहीं पता कि मैंने उनको पका दिया था इसलिए मुझे भेज रहे थे या फिर yes, तो मैंने इसमें एक स्टेटमेंट सही है। कौन से जॉर्डन गिफ्ट मिले थे? गिफ्ट में कौन से जॉर्डन? अबे नाइकी जॉर्डन 14 है। अरे तो इतना मुझे नहीं पता है भाई, वो पटना से आई है यार यहाँ पे। वो बना हुआ है, वो आदमी जो ऐसे है ना, वो बना हुआ है भाई, वो जॉर्डन है वही ना। हाँ, आदमी जो ऐसे बना हुआ है, हाँ वही ऐसे है ना। वो माइकल जैक्सन। वापस okay guys, let's take the vote from players one by one. Madhur, what do you think is the correct statement? She performed stand up is the first one, okay, remember, and increase the marks second, and third is brother to get Rakhi. I think it's 2 कि भाई नहीं वो पैसे लेके मार्क्स बढ़ा दिए। हाँ अच्छा वो वाला ठीक है। कुल्लू what do you think is the correct? Kullu thinks first is the correct one. She performed stand up to get out of an arrest. इसने किया इसीलिए तुमने किया ना। नहीं इसका क्या लेना है? नहीं वो थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा है। Okay fine, audience, we are open for voting now. नहीं गाइस बस, लेकिन सही लग रहा है ना, शो सही चल रहा है ना, अभी बस 10-15 मिनट और है बस। 5 मिनट खत्म है, अब कलेश होने वाला, बस जोड़ के पैसे बढ़ के मिलेंगे। 67.3% people think she performed stand up to get out of an arrest. 20% people think bribe to pass her classmates, and 12% people think pretended that her brother is dead. सिल्क पे गेम खत्म। I think audience is done with dead statements now. बताइए। चल जल्दी। चलो Shreya, Priyam, Roy, let's end the curiosity on this. Please tell us what is the correct statement out of the 3.
Third is the correct statement. She pretended that her brother is dead to get Rakhi gift from her college senior. I don't believe you. सबने मिलके गू खाया है. ताली बजाओ अपने लिए दोस्तों. शाबाश. Amazing play by Shreya Priya. Okay, fine. After so much of hard work and everything, guys, we are finally down to the last round. Before that, let me tell you the scores. Madhur is at 4 points. Shubham is at 2 points. Shreya is at 5 points and Kullu is at 11 points. एक सेकंड, कुल्लू 11 पे कैसे आया? भाई कैशिफाई वाले मिले. कैशिफाई वाले और अच्छा, हाँ, 2-3 गेम जीता है. ठीक है. अच्छा, हमको चुम्मा भी नहीं मिले, पॉइंट भी ना मिले. ठीक है, fine guys, we are down to the last round. Are you guys up for it? The name of the last round is Faking Bad. Okay, इस टेबल पे एक ऑब्जेक्ट आएगा. That object belongs to one of these people. Okay, पर all 4 of them will try to convince you that it is their own object. इनिशियली एक बंदा अपनी स्टेटमेंट देगा. आपको सबकी स्टेटमेंट सुननी है. हम क्वेश्चंस पूछेंगे एंड एट द एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर वोटिंग दैट पर्सन विंस द राउंड. दिस राउंड इज फॉर 8 पॉइंट्स. तो बेसिकली एंड में हर कोई जीत सकता है ये वाला शो. भाई प्लीज मेरे लिए वोट कर देना, सच झूठ जो भी हो. ठीक है दोस्तों. Can we get the object on table, please? So this अरे वाह, मेरी स्टडी टेबल में बढ़िया. सेकंड. हाँ, इतनी क्यूट सी चीज मेरी हो सकती है. एक सेकंड. अभी तुम लोगों को मेरी गर्ली साइड के बारे में पता नहीं है. ओके दोस्तों, दिस इज द ऑब्जेक्ट. इट विल ओके. भाई प्लीज एक सेकंड शुरू करें चले. संभाल के रखना, मेरी वाइफ के लिए बहुत डियर चीज है ये. हाँ बिल्कुल. प्लीज इतनी डियर चीज है कि इनने ये भी नहीं निकाला. भाई और क्या प्राइस. मेरे फियांसे मुझे भाई ये मैंने अपनी वाइफ को नो फिश मार्केट. वन बाय वन. ठीक है. 1 by 1. तो जिसका है वो बता देता है. ठीक है भाई. फिर झूठ सुनते रहे. मैं सच बता देता हूँ और मैं झूठ बोलने में. अबे भाई मैं बोल रहा हूँ, अभी स्विट्जरलैंड से लौटाऊंगा. अरे ड्यूटी फ्री मैं बोल रहा हूँ. मैंने ये नहीं, रुक जा गधे भाई. यार इसमें मैं मम्मी का मैं समझ रहा हूँ. 1 by 1 everyone will give their statement. Okay, शुभम, you start with your statement. मैं इसकी यूपीआई रिसीट तक दिखा सकता हूँ. नहीं, हमको नहीं देखना. हाँ, तो मैं बता रहा हूँ इसकी पूरी स्टोरी मैं बता रहा हूँ. स्टोरी बताओ. तो मेरी वाइफ को शौक है सनफ्लावर्स का. ठीक है. हमने कई बारी सनफ्लावर्स खरीदे बाजार से और दोनों आलसी थे, पानी देते नहीं थे. तो सनफ्लावर एक दिन में मुरझा के 2 दिन में मैक्स मर जाते थे. ठीक है. जो हमें अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सोचा कि कुछ मुझे ऐसा जेस्चर करना चाहिए जो ये चाहती है कि भाई एक सनफ्लावर हमेशा घर में रहे, जो हर दिन इक्वली ब्लूम करता रहे. अभी मुझे मेरी मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आपकी वाइफ होता इस स्टोरी पे तलाक दे देता भाई. हाँ बताओ. इसीलिए बताओ ना. तो देन फाइनली वन डे आई वाज एट दी कोलकाता एयरपोर्ट. और वहाँ पे राइट साइड में एकदम एक्सट्रीम पे आप जब इधर जाओगे तो एक हैंडक्राफ्ट. तो एक पूरा एम्पोरियम है. एक पूरा एम्पोरियम है. मैं सेम स्टोरी पुणे एयरपोर्ट पे बना के आया हूँ. मैं स्विट्जरलैंड से बना के ला रहा हूँ. सुन तो लो. ये दोनों जो भी कोलकाता गया है एयरपोर्ट उसे पता होगा वो पूरा है. आप अपनी वाइफ की हाँ, मेरी वाइफ की कसम भाई. मैरिज की कसम. हाँ, मैरिज की कसम. व्हाटएवर जैसे भी ऐसे भी करके खाते हैं. अरे कसम नहीं, कसम इज आउट ऑफ द गेम. हाँ, तो भाई वहाँ पे मैं गया. बाकी सारी चीजें मुझे बहुत महंगी लगी, तो कुछ अफोर्डेबल भी नहीं था. ये 1000 रुपए से कम की चीज है और मुझे लगा कि ये परफेक्ट है. मैं ये लेके आया और अब मैं हारूं या जीतूं, हमारी चीज या फीचर हो गई. मेरी वाइफ इसी में खुश ऑलरेडी. भगवान भाई ठीक है. भाई इसकी कोई भी कैसी भी डिटेल मुझसे पूछ लो, बता दो. रुक जाओ एक सेकंड. नाउ श्रेया, यू विल टेल योर स्टोरी अबाउट दिस. मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स. आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं. मैं फ्लावर्स पेंट करती हूँ, फ्लावर्स रखती हूँ. हर तरह के फ्लावर मेरे पास है. मैंने नॉब्स पे पेंट किया है और एक पेंटिंग है मेरी जिसमें मैंने फ्लावर बनाया हुआ. मैंने हर तरह से मतलब वो सब क्या कह रहे हैं? यहाँ देख के बोल. ये तेरा कैमरा ही है. झूठ बोलना ही है तो इस कैमरे में बोल. उधर घूमने से बात सच नहीं हो जाएगी. वो भाई मुझसे पूछ रहे थे इसलिए किसी को भाई मत बोल प्लीज. सेम देनी पड़ जाएगी. भाई वो जॉर्डन के प्राइस चेक कर रहा है. नहीं. अबे अब तो बंद कर दे ये लालच. इसे भाई बोल देती हूँ, आज की चॉकलेट का जुगाड़ हो जाएगा. प्लीज गाइस प्लीज. कोई शौक है मेरे, ऐसा कुछ वो नहीं. ठीक है. बताओ सनफ्लावर का जस्टिफिकेशन दे. अरे वो तो देना. मेरा है. ने मुझे दिया. मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इस बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट और ये घर ये फ्लावर गिफ्ट किया है मेरी वाइफ के हस्बैंड ने उसे. किसी और के बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है. मेरे मंगेतर ने. सॉरी, ही इज नॉट माय बॉयफ्रेंड एनीमोर. एक सेकंड.
मधुर, व्हाट इज योर स्टेटमेंट अबाउट दिस? मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। एक मिनट पहले, एक सेकंड, बहुत हो गया। मधुर, ये किस डेड बॉडी से उठाया तूने? भाई एक लास्ट ये मेरे को बता रहे थे। हाँ भाई, ये दूसरों को बोल अब दो आप कि एक्स्ट्रा डिफेंड ये आप देख रहे हो जो मटेरियल है, ये मेरे ग्लव्स का ही मटेरियल है। इसके ग्लव्स ब्लैक और ब्राउन थे, तेरे ग्लव्स ब्लैक और ब्राउन थे। मैं आपको रियल स्टोरी भाई ध्यान से छू प्लीज। हाँ हाँ टूट जाएगा ना। I have destroyed enough sunflower, not this one. Okay, nice. मुझे वेट करने दो। मेरी एक बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैं 2.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में था। उसको बहुत ज्यादा पसंद है सनफ्लावर्स, और हमेशा वो मुरझा जाते थे क्योंकि हमें पानी देने का टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने क्या किया, मैं गया पुणे और लोनावला गया था मैं, वहां से एक आप राइट कॉर्नर पे जाओगे ना, उस कोने पे एक हैंडक्राफ्टेड शॉप है और ये 1000 से कम का था, 700-800। मेरे बॉयफ्रेंड ने अमेज़न से मंगाया है। मैं सॉरी माय भाई सबके पास सोने अमेज़न पे अगर अवेलेबल है तो दिखा दो। ठीक है। हाँ? हमें यही सप्लायर है, यही सप्लायर। भाई ये पार्ट प्लीज काट देना, मेरा जेस्चर इससे थोड़ा छोटा हो रहा है। भाई आपका हाँ कर ले भाई। हाँ तो यही था कि मैंने वहां से खरीदा, और अब मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो डिजर्व करती है बहुत सारे गिफ्ट और जो भी। हाँ हो गया। अब मैं बोलूँ नाउ कुल्लू, यू टेल योर स्टोरी अबाउट। ये कह रहे हैं इतना स्पेशल है हमारे लिए, हमारे दिल के बहुत करीब है ये। Overacting इसका भाई ये टैग का ये नहीं निकाला इन लोगों ने, ये स्पेशल है इनके लिए। ठीक है हाँ वो ये तो प्यार है। भाई मत हटा प्लीज, उसकी भी कुछ मेमोरीज क्या मैं नहीं, इसने दोस्तों ये इससे अंडे काटता है घर में अपने। इससे ही अंडे काटता है अपने घर में। अंडे काटता हूँ और सही बंदे को देता हूँ जिसकी टर्न है, ताकि कोई इंसान हो। भाई ये भाई साहब मैं कल आया हूँ स्विट्जरलैंड से, जिनीवा से वापस। ठीक है, मैं लेके आ रहा था, मैं जो यहाँ पे फिर बोलने देते हैं। हाँ चल भाई इतना स्पेशल, अगर किसी को भी कोई चीज का स्पेशल नहीं है ये। ठीक है, मैं अपने बोलो, मेरे लिए नहीं ना, आपके लिए होगा भाई। भाई मैं जो ये तेरा रात का रेडियो शो नहीं है कि गाली देगा और बच जाएगा, मैं मारूंगा। तो भाई मेरे बिल्कुल स्पेशल नहीं है ये बिल्कुल मैं लेके आया था। मैं जो गिफ्ट, जो अपना ऑब्जेक्ट लाने वाला था वो मैं ला नहीं पाया, भूल गया, तो मेरे बैग में ये पड़ा हुआ था, तो मैंने सेम का सेम इनको दे दिया कि यही चूज कर लीजिए आप। इनने अभी के अभी इसका वो फाड़ के ये यहाँ पे रख दिया है, बस। मेरे पास और कोई जस्टिफिकेशन इसका है नहीं। अगर किसी को भी इतना अजीज होता किसी के घर पे अगर ये चीज रखी हुई होती और इसके साथ, तो आप फिर जान सकते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं। तूने किस एयरपोर्ट से खरीदा है? जेनीवा एयरपोर्ट से खरीदा है। और कब खरीदा था? कल खरीदा, कल आया हूँ आज ही आया भाई। कल दोपहर में पहुंचा मुंबई, मेरे बैग भी वही है मेरे पास, जो बैकपैक लेके मैं जेनीवा गया था। कितने का रुपए का था? आज फ्रैंक का है। जूलॉजी में कुछ भी पता है, सनफ्लावर स्विट्जरलैंड में होते भी नहीं। अरे तो क्या पर कपड़ा तो होता है भाई, वो अपने फ्लावर बनाएंगे ना जो वहाँ होते होंगे। अच्छा हाँ, सनफ्लावर एक भारतीय चीज है। सनफ्लावर भारतीय चीज है? हाँ, सूरजमुखी। अच्छा, सरसों का तेल भी तो हम लोग खाते हैं। स्विट्जरलैंड के कौन से शेफ ने बोला है कि भाई सरसों का तेल मस्टर्ड से निकलता है, इससे सनफ्लावर ऑयल निकलता है भाई। इसको तो पुलिस को पकड़ना ही चाहिए। बिहारी सरसों का तेल बिहार को नहीं जाने का। बस मेरे पे बोल के भी बिहार को वो नहीं, तो भाई बिहार में सरसों का तेल खाते हैं, वो सनफ्लावर से नहीं निकलता। मस्टर्ड वो डीडीएल वाले वो अलग है, तो वो सनफ्लावर नहीं है। सनफ्लावर अलग है और मस्टर्ड का। इसको बहुत पसंद है सनफ्लावर। मुझे बहुत फ्लावर्स पसंद है। एक सेकेंड मधुर, तू भी तो बता लोनावला में कहाँ से मिला है? पुणे अब एयरपोर्ट। राइट कॉर्नर पे जाओगे ना, एक शॉप है। भाई देखो साहब, बात भाई कोई कहानी बता ही नहीं पाया क्योंकि सब थक चुके हैं। कहानी आई नहीं कुछ। हाँ, भाई ये क्यों नहीं निकाला आपने? ये क्यों नहीं निकाला? मैंने क्या बोला? क्या? मैं और मेरी वाइफ ऐसी हैं जिन्हें पानी डालने की फुर्सत नहीं है किसी की जान बचाने। भाई वो टैग हटाएंगे। टैग हटा दिया आपने। वो खोल के देखा, मेरी प्रोफाइल देखी आपने, मुझे फूल पसंद है ना। अबे तेरे मस्टर्ड सनफ्लावर में अंतर पता नहीं रहा। मत बोले क्या इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। अब लोटस में जोक मत करना। I love lotus. Yes. यहाँ पे lotus भी रखा है। I love lotus. Sunflower is my second favorite. एक सेकंड बताओ। क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन बताओ अपना। पूछो भाई। भाई आपने बोला जी भाई। कब आए हो आप? भाई कल ही आया हूँ मेरे भाई। आप लेवर कहाँ था आपका? बीच में कनेक्टिंग है? भाई लेवर में मुंबई चला गया था, लेकिन मैं हाँ आप आए कैसे बीच में कहीं? दुबई एमिरेट्स। हाँ दुबई स्कैम ही है वहाँ। स्कैम नहीं है, ये टेबल चोर है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन्होंने
ओलंपिक म्यूजियम की फोटो डाली थी, वो तो लॉजान में है, ये कह रहे जेनेवा एयरपोर्ट से लिया। भाई लॉजान जेनेवा कितना दूर है? 30 मिनट दूर है एक ट्रेन से। वाह, भोपाल का आदमी फॉरेन चले सब पता था। हाँ भाई मैं लॉजान में रात में पार्टी भी करी मैट नाम के क्लब में। अगले दिन सुबह उठ के गोल्डन पास की टिकट लेके जेनीवा आया हूँ। जेनीवा से शाम 7 बजे की फ्लाइट थी एमिरेट्स की, जो दुबई में रुकी सुबह 5 बजे और सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ा 9 बजे। आप लोग देख सकते हैं कि फ्लैट देखो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि सब लोग झूठों से सवाल पूछ रहे, मुझसे कोई नहीं पूछ रहा। हाँ क्योंकि भाई बीवी को पसंद है, टैग नहीं निकाला, भगवान के सामने नहीं निकाला भाई, क्यों नहीं निकाला? आप लोग इस सनफ्लावर के लिए मेरी एडमायरेशन और ट्राई प्यार हार्डर, देख सकते ट्राई हैं। हार्डर। मैं इसके साथ अच्छी भी लग रही हूँ। हैं? यार आप खा मम्मी कसम। हाँ नहीं, मम्मी कसम वाला गेम नहीं है। कसम नहीं, कसम नहीं, मम्मी कसम नहीं है। कसम नहीं है। मधुर वांट्स टू से समथिंग। यस, मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगा। आप ऑब्जेक्ट ठीक है? हाँ ऑब्जेक्ट इनको देखो, मैं बताता हूँ भाई ध्यान से। भाई नहीं टूट रहा है यार। अरे अरे ये जो भी है, ठीक है, ये जो भी है, मेरे को इतना पता है कि ये इनका तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मुझे ये पता है इनका नहीं है, और क्योंकि इनकी जो स्टोरी थी मैं भी वही प्रिपेयर करके आया था, तो एक्चुअली हमारा क्लैश हो गया स्टोरी, तो मैं ऑलरेडी अपसेट हूँ। श्रेया जो है, श्रेया ने उतना कुछ क्रिएटिव कुछ बनाया नहीं और उसने सीधे बॉयफ्रेंड पे डाल दिया कि उसने गिफ्ट दिया है। तो कौन कुल्लू, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दो प्लीज। कुल्लू जो है, कुल्लू एक सेकंड प्लीज यार, प्लीज स्टॉप। अबे भाई कुल्लू जो है, कुल्लू ने जो स्टोरी बताई, एक सेकंड शुभम भाई यार, शुभम भाई गिव मी 1 मिनट। प्लीज गो अहेड। कुल्लू ने जो स्टोरी बताई कि वो स्विट्जरलैंड से आया, उसने जहां से भी लिया, मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि कुल्लू इसका एक्चुअल ओनर है, बट क्योंकि कुल्लू स्विट्जरलैंड घूम के आ चुका है तो मुझे नहीं लगता उसे आज ये गेम जीतना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जीता हुआ इंसान है ना? तो आप लोग कुल्लू को मत जिताओ, आप लोग हम तीन, मैं तो बोलता हूँ मुझे को जिताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ, दिस इज माय चांस। भाई सत्य का दुनिया में भाई इसने तो वो हरकत कर दी कि सीबीएसई की शीट में 200 रुपए का 100 रुपए का सर मेरे को और पास क्या, कर देना। अब यही बोलते हैं। मेरा मूड खराब है, प्लीज आप लोग ही मेरा मूड नहीं, मैं शो से चला जाऊंगा। ये क्या कर दिया? So rude of you यार। हाँ अब जा सकता है। भाई ओवर एक्टिंग देखो भाई, वो आदमी की टैग निकाल नहीं पाया, ओवर एक्टिंग देख रहा है, ऐसे चेक कर रहा है। टैग इज इक्वली डियर टू अस। अरे क्यों? तू नहीं फीलिंग समझेगा। अबे भाई टैगों से स्कैम करने प्लीज। टैग की फीलिंग मैंने, ये रबर की क्या फीलिंग है? मैं बताती हूँ टैग क्यों नहीं हटाया। हाँ बता। क्योंकि मेरे घर में कैंची है। एक्चुअली सब इससे क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि हम मस्टर्ड और वो मस्टर्ड का तेल निकालने की से। आप मुझे क्लियर हो गया थोड़ा, मैं हो जाता है मेरे दिमाग में यार, वैसे ऐसा कुछ वो नहीं है यार। अभी सर्फ भी खाई। तू आलू भूजा किसमें बनाती है? इसमें नहीं, एक सेकंड रुक जा। हाँ क्या, क्यों नहीं हटाया टैग? क्योंकि मेरे घर में कैंची नहीं है, और चाकू से आप ऐसे करोगे ना तो वो इसका मेरे घर में कैंची नहीं ये है। एम्ब्रॉयडरी जिसमें वो रखी ना वो खिंच जाएगा। अबे अपने भैया से बोलना इस बार कैंची दे दे तेरे को। लास्ट कैंची मुझे मेरे भाई ने दी थी, वो तो अब है नहीं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इट्स टाइम टू टेक द वोट फ्रॉम ऑडियंस। हैज एनी क्वेश्चन? नो। ओके, 1 क्वेश्चन विल टेक। यस आप क्या भाग रहे हैं? टैग तो दिया है ना, टैग तो दिया है ना। मैंने ट्राई क्यों नहीं करी? ये भाई अभी आईपीएल के दौरान ही लिया था, जिस दिन हमारा केकेआर से मैच था। जो इनको पता बोल देते हैं, सच में बीच में क्रिकेट की बात करने अरे भाई लगते हैं। केकेआर से मैच था, उससे घर वापस आ रहा था तभी लिया। भाई कुल्लू तूने कितने में खरीदा है? भाई 8 फ्रैंक में खरीदा भाई। ठीक है, 8 फ्रैंक। 8 फ्रैंक माने 8 लग रहा है। फ्रैंक की वो है करेंसी स्विट्जरलैंड की। ठीक है, फाइन। देखो ठीक है, फाइन। ओके, विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, इसको घर में रखते कहाँ पे हो? टेबल पे। टेबल एक कैबिनेट है हमारा जो 2 रूम्स की वॉल के बीच में रखा हुआ है, उसके ऊपर। अभी तो कह रहे टेबल, आप क्या कैबिनेट? असली जगह कहाँ ओके आइडिया, ओके आइडिया। सब क्या फोटो दिखा दूं अभी अपने? नहीं, अलाउड नहीं है। मैं बिल दिखा देता हूँ। तूने लियो फोटो तो दिखाई। भाई क्रेडिट कार्ड के बिल दिखा देता हूँ मैं। ओके फाइन, इधर दे दो। ओके फाइन। भाई ध्यान से। हाँ ध्यान से भाई, ये लो यार, आप तो बताए दो। नाउ वी आर ओपनिंग इट फॉर वोटिंग फॉर ऑडियंस। ओके गाइस, ओके 1 फॉर कुल्लू, 2 फॉर श्रेया, 3 फॉर मत करना, ईमानदारी टाइमर स्टार्ट मत करना। मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है कि कुल्लू स्विट्जरलैंड घूम के आ चुका है। ये क्या बात हुई भाई? तो वो ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है। मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा गिफ्ट जीत जाए। ये ताइवान में लंगा हो गया है। कुछ नहीं बोलूंगी। इसकी तो मंगनी हुई है, उसको वैसे गिफ्ट मिले। ये ताइवान में नंगा हो गया है, ये आईपीएल करके आया है। मैं एक सेकंड, बंडी संडी चो। जो आपको लग रहा है वो सही है। फर्स्ट इज फॉर कुल्लू, 2 फॉर श्रेया, 3 फॉर मधुर, 4 फॉर शुभम। वी स्टार्ट द वोटिंग नाउ।
बजा दो भाई अपना। ह्यूमैनिटी से भरोसा मत भाई भाई जीत रहा मुझे हूँ पता है आप में से बहुत भाई, लोगों तुमको को शिया लग रहा है। जो नॉर्मल सही आंसर है। लॉट टू मी प्लीज। जो सही आंसर लग रहा हूँ तुम लोगों को, जो जेन्युइन लग रहा है भाई उसको वेट करो। मैं तो नहीं कह रहा मुझे करो भाई, जो जेन्युइन लग रहा है उसको करो। These people have made their minds. Please tell us. तुमको लग रहा है हम चारों में से कोई अपनी पसंदीदा चीज सच में यहाँ रखेंगे तो अलग बात है। बिल्कुल सही बोल रहा है, कुल्लू इज राइट। जहाँ हमको पता है कि उसकी बेजा अगर हमको इतनी दिल के करीब होती है हम यहाँ लेके नहीं हो आते। गया, डिसीजन हो गया भाई। आचार संहिता लग चुकी है। आखिरी चरण तक मैं प्रमोट करता हूँ ना। ये वो इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन चले गए। ठीक है, डन। Do we have the results for everyone? Nice. Now we will reveal the winners from audience. Second runner-up is remote number 59. Can I see? This guy is remote number 59. Your second runner-up, you get this cash of 3,000 rupees from us. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Can we get the first runner-up from the audience? Remote number 100. Okay, ma'am, you get the cash prize from Cashify of 5,000 rupees. भाई मैं देख रहा हूँ पीछे वाली मैम सुमड़ी में खेले जा रही है गेम। We'll finally have the winner from the audience who gets this cash prize of 10,000 rupees from Cashify. The winner is remote number 31. Is that a couple? Is that a couple? Oh, man. पावर कपल। Okay. Okay, wait. मुझे तो पता है मैं हार गया। दोस्तों शो में मजा आ गया है। शुभम with so much of convincing Gets least. got 12%. Okay, guys. Second, Madhur gets 20%. सच्चाई भाई गांधी जी के साथ ही चली गई। Okay, finally we have a winner between Kullu and Shreya Priyam Roy. श्रेया में कोई जीता एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। The winner for this game is Kullu with 52%. And Shreya gets 15% of the vote for this show. 15. Okay, that's तो ये दोनों जो सबसे ज्यादा कन्विंस कर रहे थे बुरी तरह से हक चुके हैं। जिन दोनों ने कम बोला उन पे ऑडियंस पूरा विश्वास। हमारी तरफ से मिलती है कुल्लू को सर्टिफाइड लायर की ट्रॉफी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सॉरी, सर्टिफाइड लायर ट्रॉफी मिलती है कुल्लू को। ये स्क्रीन में आ जाए दोस्तों। कुल्लू का मुंबई से आना हुआ सफल। वी विल रिवील टू whom this actually belongs. Guys, please reveal to whom it actually belongs to. शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भाभी मैं माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के। मैंने जो भी दरिंदगी करी मैं आपके लिए असली सनफ्लावर लाऊंगा। अरे हम मार देंगे 2 दिन में। Thank you so much, guys. One more big applause for everyone in the audience. And please give it up for yourself. Applause for everyone on the panel, guys. मधुर विरली के लिए जोरदार तालियां। शुभम गौर, श्रेया प्रियम रॉय and आदित्य कुल्लू. Thank you so much. Take care. Have a good night. Bye. बाय। मैम कुछ ऐसे कर देना, मेरा नहीं ये तो अलग चमकता है, लाइट पड़ती है। Check. Are you ready to start the show now? भाई बिल्कुल छुपा देता मैं। और क्या उन पे कोई जज शक नहीं करेगा क्योंकि वो सीरियस। मैं झूठ बोलती हूँ, मैं बस सच डिले कर देती हूँ। मेरी तो बीवी ने भाई ये बोल के जाएगी ये तो जीतना ही चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छी झूठ बोल देगा। एक तो ना ऐसे नहीं ले। अगर आपको अपने पुराने फोन बेचने हैं बढ़िया दामों पे या फिर अब चला कि नहीं? अरे मेरी गाड़ी म्यूट हो गया। सॉरी गाइस, मेरे को भी सर दे दिया थोड़ा। 5 minutes of break and please don't go home. लास्ट वाला प्राइस 50,000 का है, तो प्लीज घर मत जाना। No. Fire everyone. काउंटिंग मिस्टेक। कोई से काम नहीं कर रहा है। Fire everyone, start from the host. तन्हाइयों के रास्ते से जरा हट के मिलो, दुनिया की भीड़ भाड़ से जरा कट के मिलो, और बोर हो गया हूँ मैं थ्रीसम से। अब तुम अपने बॉयफ्रेंड से डट के मिलो। Killed it भाई, killed it यार, बहुत मजा आया। शुभम भाई सुपर यार, क्या एडजस्ट मारा फॉर्मेट भाई, मजा आ गया। टू गुड। वो टैग जिसकी वजह से मैं आ रहा हूँ आज, साले तुझे तो सड़ा भी सी एनवायरमेंट में। प्लास्टिक इज हार्मफुल गाइस, गेट रिड ऑफ इट।